AK इंस्पेक्टर AK सिंह है, जो SHO था, उसने क्या करा, देखो गांजा का बिजनेस से लेके एक्सटॉर्शन से लेके पूरा गलत काम करता था, उल्टा फेक FIR करके किसी को डरा के पैसा लेना, पूरा ये सब काम करता था। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आने के बाद पोर्ट ब्लेयर में एक लंबे वक्त तक आप ठहरे हुए थे, उसके बाद जो है जो नॉर्थन मिडिल अंडमान है वहाँ पे आपका जाना हुआ, जहाँ पे आपका अपना घर है, तो ये सफ़र कैसा रहा? कुछ चीज़ें आप हमारे दर्शकों से साझा करना चाहेंगे इस बारे में? तो देखिए तो जो रोड का जो हालत है ना, रोड का हालत तो जैसा बालाटांग तक जो है वो ठीक है, ठीक है। बालाटांग से अगर आगे आप जाएंगे तो रोड ऐसा है, मतलब वो कोई गाड़ी चलाने लायक है ही नहीं, ठीक है। आपको लगेगा कि मतलब रोड का बीचों बीच से जैसा नाली चले जाता है ना, उससे अच्छा जो मिट्टी का रोड है उससे अच्छा होता है, जो भी है, लेकिन ये प्रॉब्लम है, ठीक है। और मैं और एक चीज़ देखा हूँ कि जो रोड है ना, जो NH4 है, जो साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट में जहाँ जहाँ बड़े बड़े होटल बना हुआ है ना, जो प्राइवेट जो बड़े बड़े रिजॉर्ट बना हुआ है, वो रूट में सही है। और जहाँ में होटल वगैरह नहीं है वहाँ में रोड सही नहीं है। और ये जो सबको मालूम है कि बालाटांग जो तक जो है पूरा मेलैंड से टूरिस्ट आता है, या कोई मिनिस्टर्स का विजिट होता है, या कोई गवर्नमेंट सर्वेंट जाता है, जो मेन जो ऑफिसर्स लोग, गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट सर्वेंट तो डिग्रीपुर में भी जाता है, तो वो सब जगह में बहुत ही अच्छा करके रखा है। और अगर आप बालाटांग से आगे गए तो आपका देखिए, जो प्रेग्नेंट लेडी है, जो 70-80 प्लस 60 प्लस जो भी है, एजेड है, वो लोगों के लिए ट्रैवल करना इम्पॉसिबल है। मनोज जी, ये बताइए कैसा रहा आपका सफर, लोगों ने कैसा किया आपका स्वागत वहाँ पे? नहीं मतलब देखिए, मैं तो गया था, लोगों का बिहेवियर कैसा था जब आपको देखे इतने टाइम बाद, और आप तो ऑलरेडी छाए हुए हैं सोशल मीडिया पे, नहीं मैं तो कैसा था आपका देखिए, वहाँ मैं पे? गया था, बहुत बहुत जन मेरे से मिले, ठीक है। बहुत गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी है मेरे से मिले, जो मतलब सीनियर ऑफिशियल्स हैं, आप बोल सकते टॉप ऑफिशियल्स हैं, वो लोग भी मेरे से मिले, मेरे से मिल के बात करें, और बहुत सारा जो इन्फॉर्मेशन है अंडमान के बारे में बताए। तो वो लोग बताए कि आप लोग करिएगा, क्योंकि हम लोग ऑफिशियल पोजीशन में रह के हम लोग ये सब काम कर नहीं सकता। तो और मैं गया भी था इसीलिए, क्योंकि मुझे मिल के सारा इन्फॉर्मेशन लेना था, ताकि अगर मैं कोई प्रॉब्लम है ना, तो क्योंकि मुझे ये पता है कि इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। और कोई अगर उसको फाइट मारना चाहे तो कैसे फाइट मार सकता है, तो उसके लिए मुझे इन्फॉर्मेशन लेना जरूरी था, तो वो भी मिला। और कोई कोई जो लोकल पब्लिक है, ये लोग भी बहुत अच्छा मुझे मिल के बोले कि देखो, अंडमान में हम लोगों को तो होप ही छोड़ दिया था, तो आप लोग, मैं अकेला तो नहीं हूँ, देखिए बहुत जन है, जैसा आप लोग भी जो मेरा बात है, फाइट को आप पब्लिक तक लेके जा रहे हो, तो मैं अकेला तो नहीं हूँ, ठीक है। जितना भी आप लोग मतलब आप लोग हो, फिर और भी जितना भी मीडिया वाले है, ठीक है, तो इसको हेल्प करें पब्लिक तक को पहुंचने का, ठीक है। देखो हमें प्रॉब्लम क्या है ना, इन्फॉर्मेशन नहीं है जो कॉमन आदमी को। और मैं क्या हूँ, थोड़ा सा मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, मैं ये मानता हूँ कि मेरे को सब कुछ पता है, मैं ये भी नहीं मानता हूँ। तो जितना भी इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, तो मैं चाहता हूँ कि शेयर करूँ, ताकि पब्लिक को पता चले। और जो जो एक्सप्लॉयटेशन है ना, जो कॉमन मैन का एक्सप्लॉयटेशन है बाई फेलो मैन, मैं बाहर से कोई आया नहीं, ठीक है, जो इंसान इंसान को एक्सप्लॉयट कर रहा है ना, ये बंद हो, ठीक है। आपको मैं इशू बता रहा हूँ, देखिए अंडमान में आके देखा मैंने, कोई भी सामान आप खरीदने जाओ, MRP वाला बना दिया। अभी ऐसा नहीं MRP, मैं जो चीज़ 60 रुपीज़ में खरीदता हूँ मेलैंड में, मैं वही चीज़ अंडमान में आके 190 रुपीज़ से खरीदा। MRP चेंज कर देता है, और आदमी वो MRP में खरीद रहा है। तो आपको नहीं लगता कि देखो कितना पैसा पे करोगे आप, कितना पैसा पे करोगे आप, ठीक है। वो तो आपको एक्सप्लॉयटेशन का जरिया बना दिया, आप कितना भी कमाओ, आपका सेविंग नहीं कर सकते। अगर कोई भी फैमिली में एक जन अगर गवर्नमेंट जॉब में है, ठीक है, अगर वो करप्शन में इन्वॉल्व नहीं है, तो एक घर बना के देख ले, तो ऐसा सिस्टम बना के रखा है। तो ये सिस्टम को तोड़ना पड़ेगा। मैं भी सोच रहा था कि देखो, गवर्नमेंट का ना जो इसेंशियल आइटम्स का जो ऊपर जो इसेंशियल कमोडिटी एक्ट करके है, जो इसेंशियल कमोडिटी है उसके ऊपर रोक लगाने का, जो उसका रेट है बहुत ज़्यादा नहीं हो। आपको पता है जो बेसिक सब्जी है ना, जो सब्जी का रेट है बहुत ज़्यादा है। और एक ये जो कॉमन मैन है उसका लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करता है, जो स्टूडेंट कम्युनिटी है, जिसके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं है। अभी मुझे पता चला कि जो अभी जो गवर्नमेंट क्या करा 2016-17 में, मोदी सरकार आने के बाद, जो स्कूल में है 10-12 का बच्चा लोग को 2-3 हज़ार करके फीस भी ले रहा है, एग्ज़ाम फीस जो बोल के। आप एक बात बताइए, अभी क्या अंडमान का आदमी लोग को दिखता नहीं कि ऐसा भी स्टूडेंट है जो फीस पे कर नहीं सकता है? क्योंकि मैं तो ऐसा फैमिली से आता था, इसलिए मेरे को पता है कि मैं खुद अपना फीस अगर 2-3 हज़ार रुपये होता, मैं तो पढ़ाई नहीं कर पाता। तो आपको नहीं लगता कि एजुकेशन को कम से कम फ्री रखना चाहिए? देखिए एजुकेशन, हेल्थ जो है, ये बेसिक नीड में आता है, और बेसिक नीड का आइटम जो है इसको गवर्नमेंट पे करना चाहिए, ताकि एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। वहाँ में गवर्नमेंट क्या कर रहा है, एजुकेशन को रोक रहा है। तो आप सोचिए, अगर एजुकेशन को रोके तो अंडमान के आदमी तो, अगर एजुकेशन कम मिले विद कंपेयर टू मेनलैंड, तो कल से तो मेनलैंड का आदमी लोग आके यही लोग को अपने घर में काम करवाएगा, यही लोग को एक्सप्लॉइट करेगा। तो फिर बताइए, ये तो रोकना चाहिए ना। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसका ऊपर भी हम करेंगे। हम देखते हैं कि बहुत सारे आदमी लोग हैं मेरे से जुड़ा हुआ है, तो हम लोग इसके ऊपर भी कुछ करेंगे। अनुज जी,
आपने जैसे बताया कि रोड का हाल तो बेहाल है, इसके अलावा नॉर्थन मिडिल अंडमान में, उत्तर और मध्य अंडमान में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है जो आपको लगा कि सच में परेशानी है और इसको एड्रेस नहीं किया जा रहा है? देखिए नेटवर्क का इशू है, ठीक है, इंटरनेट फैसिलिटी पेनिट्रेट नहीं कर रहा है। होने 4G आपको दिख भी रहा है, फिर भी नेट का फैसिलिटी नहीं है। मेरे को 4G दिख रहा है और थोड़ा-थोड़ा रात को आता है, फिर दिन को गायब हो जाता है, फिर कॉल ही नहीं लगता है। आप 10 मीटर डिस्टेंस में अगर कोई है ना, उसको भी कॉल करो तो नहीं लगता है। देखो नेटवर्क से होता क्या है ना, बिज़नेस का जो बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है वो ख़त्म हो जाता है। जैसे सोचो किसी को आप कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे हो, किसी से आप सामान लेना है, आप देखो अभी सोचिए मैं अभी घर में हूँ, मेरे को बाज़ार से कुछ सामान खरीदना है, तो मैं उसे फ़ोन कर रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि वो दुकान में है कि नहीं, वो सामान अवेलेबल है कि नहीं, वो बता नहीं पा रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है। अगर 24/7 इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती एक्चुअली तो डे टाइम में, तो सोचिए कि अभी मेरा घर बन रहा था, ठीक है, घर में वेल्डिंग करना है, घर में कुछ कनेक्शन करना है, फॉल सीलिंग का काम है, तो ये पूरा इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंड है। इलेक्ट्रिसिटी अगर बंद है तो लेबर को सुबह से शाम तक बैठे के आपको बेकार पैसा देना पड़ेगा। तो ये सब तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, और रोड तो है नहीं। गाड़ी लेके आप देखो, रोड खराब होने से प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए आपका अगर गाड़ी में जो पेट्रोल या डीजल का जो कंजम्पशन है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अगर आप एक कांस्टेंट स्पीड में नहीं चलाते हो। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये रोड का वजह से पोल्यूशन भी इंक्रीज हो रहा है। तो गवर्नमेंट जो बोला इलेक्ट्रिक व्हीकल आप लो, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल भी लोगे तो भी परेशानी कहाँ सॉल्व हो रहा है? रोड ही ठीक नहीं है। मनोज जी, रोड नहीं बनने की क्या वजह लग रही है? बाद में आप रोड के बारे में जो बता रहे हैं। देखिए रोड का मैं अभी एडवोकेट बिन्नू कुमार से बात कर रहा हूँ, तो बिन्नू सर को जो दिया है स्पेशल ऑफिसर हाईकोर्ट से अपॉइंट किया है, वो रंगत तक का दिया है, और रंगत से डिगलीपुर तक का एडवोकेट डीसी कबीर को दिया है। ठीक है, मैं डीसी कबीर सर को मिलने का तो मेरे को मौका नहीं मिला, लेकिन मैंने बिन्नू कुमार सर को मिला था। तो बिन्नू सर बोले कि उसमें गाइडलाइंस दिए कि 30 मार्च तक पूरा रोड कंप्लीट हो जाएगा, और सर ने मुझे बोला भी है 100% हो जाएगा। अभी मतलब एकदम ब्लैक टॉप रोड हो जाएगा, मतलब E1 क्लास का जो रोड है। तो हाईकोर्ट के जज के विजिट के बाद हुआ, लेकिन नहीं बनने की वजह क्या थी? अधूरे में काम को क्यों छोड़ दिया? ओके, नहीं ये तो मैं अपना बता रहा हूँ, मेरे को जितना नॉलेज है ये पूरा पॉलिटिकल है। पॉलिटिकल इसीलिए है क्योंकि यहाँ में कांग्रेस को आपने जीता, सेंट्रल में बीजेपी का गवर्नमेंट है, तो बीजेपी गवर्नमेंट का देखिए एक पॉलिसी है। कैसा पॉलिसी मैं बता रहा हूँ, सोचिए 540 कुछ सीट है एमपी का, वो लोग चाहता है सेंट्रल गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर बनाने का, गवर्नमेंट बनाने, क्योंकि वो देखो जो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें प्राइम मिनिस्टर का पावर बहुत ज़्यादा रहता है, और इंडिया अंडमान जो यूटी है, ठीक है, तो पहला रीज़न ये है कि वो लोग चाहता है कि ये दिखाना, देखो लोकल एमपी जो है कुछ काम नहीं कर रहा है, ठीक है, ये दिखाना चाहता है। इसीलिए क्या कर रहा है, जो मेनलैंड से जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फंडिंग है, जो एक्चुअली क्या है ना, जो इसके यूटी के लिए 100% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, ठीक है, वो फंडिंग पूरा रोक दिया। आप नरेगा पकड़ लो, मिड डे मील पकड़ लो, फ्री जो स्कीम है ना, फ्री जो ग्रेन फूड ग्रेन जो देता है उसका स्कीम हो, या सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम में जो फंडिंग है पूरा बंद कर दिया, ठीक है। इसका भी कंसिक्वेंसेस है, मैं बताता हूँ। वो अगर बंद कर दिया है तो क्या हुआ है कि आदमी का पास पैसा नहीं है, कॉमन नरेगा फंड भी बंद कर दिया है, ठीक है, आदमी के पास पैसा नहीं है। अगर कॉमन मैन के पास पैसा नहीं है तो वो क्या है, दुकान में खरीदने के लिए जा रहे हैं, बिजनेस बंद हो गया। तो समझ में गया, तो टॉप टू बॉटम पूरा बिजनेस भी बंद होने का कारण ये था, मतलब पूरा सिस्टम ये कर दिया। तो वो क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अंडमान का आदमी को पनिश कर रहा है कि देखो तुमने हमें वोट नहीं किया, देखो हम तुम्हारे साथ क्या कर सकते हैं। इसीलिए जो BR अम्बेडकर वाला इशू है वो भी कभी सॉल्व नहीं कर रहा था, रोड वाला इशू है वो भी सॉल्व, और देखो सारा प्रॉब्लम सॉल्व क्या हो रहा है, कोर्ट का इंटरवेंशन से। तो ये है। मनोज जी, आप बोल रहे हो कि सेंट्रल में बीजेपी है, सेंट्रल में जब कांग्रेस था तब भी तो यही हाल था, डिगलीपुर तक का रोड ऐसे ही खराब था, तो किसे ब्लेम करें? कांग्रेस का टाइम में भी वही हाल था, बीजेपी के टाइम में भी आज वही हाल है। नहीं वही है, वही मैं बोलो, देखो कांग्रेस आए या बीजेपी आए, ठीक है, अभी डिपेंड करता है ना वो लोग का इंटेंशन कैसा है लोगों के प्रति, ठीक है। यहाँ में तो आदमी कांग्रेस कांग्रेस बीजेपी बोल के चिल्ला रहा है, ठीक है, लेकिन वो लोग ये मानने को राजी नहीं है कि उसके बाद जो बीजेपी में तो अभी भी कितना सपोर्टर है, कांग्रेस में भी सपोर्टर है, कांग्रेस तो अपोजिशन में ही है ना, मतलब है तो ना, एग्जिस्ट करता है। तो उन लोगों का बात जब ऊपर में कोई बैठ के नहीं सुनता है तब हम उससे सपोर्ट क्यों करें, हमें यही लॉजिक समझ में नहीं आया। आप सोचो, आप मेरा बात, अगर मैं इतना पॉलिटिकल रिप्रेजेंट कर रहा हूँ लोकल फील्ड लेवल में, कोई बीजेपी का कैंडिडेट हूँ और मेरा सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी में है, अगर मेरा बात नहीं सुन रहा है तो मुझे तो रिज़ाइन कर देना चाहिए। लेकिन मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है। देखो 100% रिजर्वेशन का, जॉब रिजर्वेशन का है, सारे आदमी सफ़र कर रहे हैं, आपको भी पता है, देखो आप हम नहीं, सारे आदमी कर रहे हैं। देखो आप अगर सेंट्रल गवर्नमेंट मान नहीं रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट करना छोड़ दो ना, प्रेशर में तो वही ऐसे तो प्रेशर में ला सकते। देखिए सर, आप मेरा बात नहीं सुन रहे थे, मैं आपके पीछे 4 साल वेस्ट कर रहा हूँ, आपने सुन नहीं रहे हो, मैं आपसे रिजाइन कर रहा हूँ, सिंपल बात। लेकिन आप बताइए लोकल जो है पॉलिटिशियंस है, म्यूनिसिपल काउंसलर छोड़ो, जो वर्कर्स है, किसी ने रिजाइन करा नहीं, क्योंकि ये ऐसा है ना, ये लोग को सिर्फ बिस्किट फेंकना, जो सिंपल टर्म में मैं बता रहा हूँ, है ना। देखो ये लोगों को क्या है ना, इतना नीच बन गए, मैं नीच वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है,
करना तो नहीं चाहिए, ये बन गए कि ये लोग को ना प्रॉफिट और लॉस में डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है। बिकॉज सोसाइटी लॉस करवा के भी ये थोड़ा सा एक पार्ले जी बिस्किट के लिए ये लोग उसका वो कुछ भी बोल रहे, एक चाय मतलब एक चाय और एक बिस्किट खाने के लिए कोई भी मीटिंग में जाना जरूरी थोड़ा ना है। अब कुछ दिन पहले दिख रहा था कि मन की बात बोल के ये कर रहा है। अभी देखो, आप मन की बात करो, आप एक बार बोलो सर हमारे मन की बात सुनो, एक बार भी आपका मन की बात सुना है करके बताइए। हमारे स्कूल में टीचर नहीं है, हमारा पास रोड नहीं है, हमारा पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, उसका मन की बात सुनने के लिए और पूरा सोशल मीडिया में आप देखो ये लोग फैला रहा है। अरे मोदी जी का मन की बात छोड़ो, ये स्टूडेंट का मन की बात कौन सुनेगा बताओ? हमारा मन की बात कौन सुनेगा? मेरा मम्मी 80+ एज है, हम वहाँ से हॉस्पिटल लेके नहीं जा पा रहे, बस में आएगा तो मर जाएगा रोड में। प्रेग्नेंट लेडी, अगर बच्चा कोई सोचिए आपका, मैं खुद देखा हूँ, एक प्रेग्नेंट लेडी है, मैं कब का बात है, मैं कुछ साल बाद पहले का बात है, उसका कुछ प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो गया था, उसको गाड़ी में लेकर तो वो रोड में ही मर जाएगा। तो बताइए इसका मन का बात कौन सुनेगा बताइए? मोदी जी का मन का बात तो हज़ारों साल से चल रहा है, कब से चल रहा है बताइए? ठीक मनोज जी, मैं इसमें एक और एक चीज़ जानना चाहूँगा। जैसे आपने बताया इलेक्ट्रिसिटी का इशू है, रोड का है, एजुकेशन का है। मैं और एक चीज़ जानना चाहूँगा, आप दिल्ली में बेसिकली दिल्ली के लोगों को आप जानते हैं, एजुकेशन लेवल वहाँ का काफ़ी अच्छा है और पोर्ट ब्लेयर में भी आप लोगों से मिले कि यहाँ का भी अच्छा है। तो अब मैं चीज़ों के अलावा जो लोग वहाँ पे रहते हैं, डिगलीपुर, मायाबंदर, रंगत में, आपको कोई फ़र्क नज़र आया कि दिल्ली के लोगों का सोचने का अंदाज़, पोर्ट ब्लेयर के लोगों का सोचने का अंदाज़ और नॉर्थ एंड मिडिल के लोगों का सोचने के अंदाज़ में कोई बदलाव है कि वो भी उतना ही एडवांस सोच रहे हैं? नहीं, नॉर्थ मिडिल अंडमान नहीं, पूरा अंडमान के मेजोरिटी में बोलो आप, पोर्टलैंड एरिया में 10% होगा जिसका पास एक्चुअल इन्फॉर्मेशन होगा। देखिए सारा जो अंडमान निकोबार में मेन प्रॉब्लम है लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। ये लोगों के पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये लोग क्या है, जो देखो आप टीवी देख रहे हो ना, टीवी देख के आपको समझ में आना है कि पूरा जो मीडिया है बिका हुआ है। ये एक नैरेटिव बना के आपको दे दिया कि भाई देखो ऐसा है, 75 साल के 70 ईयर्स का वो कांग्रेस सरकार का गलती का हम लोग सफ़र कर रहे हैं। ये सब मैंने कुछ टीचर से बात करो, वो लोग भी मेरे को ये बोल रहे हैं, नहीं अभी कैसे होगा, 70 साल का जो गलती है ये कर रहा है। देखिए 70 साल पहले जो साल में जो इंडिया का इकोनॉमी सिचुएशन अलग था, इंडिया का पास रिसोर्सेज कमी था। आज इंडिया का पास रिसोर्सेज कमी नहीं है। आज क्या प्रॉब्लम है, आदमी को क्या है कि आपको नैरेटिव बिल्डअप कर दिया। कोई भी चीज़ बोलो, हर एक 2 दिन में आपको एक धर्म का ऊपर एक आ जाएगा। देखो आज ये बुर्खा ये है, आपको ये भी बता देगा कि देखो इंडिया मुस्लिम धर्म बन गया। आपको आता है मेरे को व्हाट्सएप में कि भाई 2050 तक इंडिया मुस्लिम कंट्री बन जाएगा। मैं ये सब जो आदमी गलत सलत फैला रहा है और जो यूट्यूब जो व्हाट्सएप वगैरह देख रहे हैं, देखो मेरे से भी बहुत जन परेशान है। हिंदू धर्म, मैं खुद हिंदू, मेरे से कुछ परेशान है कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। देखो धर्म जो है ना, आप जो इसका भी एक सिस्टम है, ठीक है, धर्म का। ये इंडिया में वो लोग आए हैं जो मुस्लिम जो रिलीजन है वो आउटसाइड से इंडिया में आया है, ठीक है। और आने का कारण भी यही था क्योंकि हमें रिसोर्सेज था। जो आप अगर देखोगे ना, बहुत साल पहले दुबई जो एरिया था, तेल वगैरह का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो वो लोग रिसोर्सेज के लिए पेड़ पौधाओं में थोड़ा ना है, वो लोग आके यहाँ से लेके जाते थे, तो उसी वो लोग इंटर करे। आज का सिस्टम हो गया, आज जो कितना हिंदू लोग दुबई में काम कर रहे हैं, ये लोग इसका एनालिसिस कर ही नहीं रहा। कितना हिंदू लोग है जाके सेटल हुआ है, जो आपका दुबई है, जो गल्फ कंट्री में सेटल हो गया है। आप हिसाब करिए कितना मुस्लिम वगैरह, हिंदू वगैरह जाकर में सेटल हुआ है। वो लोग को सब सोच ही नहीं रहा। ये लोग क्या नैरेटिव बिल्ड कर दिया है, ये मुस्लिम कंट्री बन रहा है, ये बन रहा है, धर्म कन्वर्शन, ये कन्वर्शन लेके। देखिए अगर मैं कन्वर्शन की भी बता रहा हूँ, जितना आदमी मुस्लिम से हिंदू हो रहा है ना, अब मैं डाटा पढ़ा हूँ, गवर्नमेंट का डाटा बोला, आरटीआई फाइल करे, बोले हम दिखा देंगे कितना आदमी मुस्लिम से हिंदू जा रहा है, कितना हिंदू से मुस्लिम आ रहा है। अगर आप हिसाब करोगे ना, ज़्यादा आदमी मुस्लिम से हिंदू बढ़ रहा है इधर हिंदू से मुस्लिम। क्योंकि देखो वो तो जो जब आदमी एजुकेटेड हो जाता है ना, जब आदमी वो अपना क्या है, अपना कंफर्टेबिलिटी देके शादी करता है, रिलीजन देके शादी नहीं करता है। कितना जन है, कितना मिनिस्टर से कांग्रेस बीजेपी में कितना मिनिस्टर से जो मुस्लिम लड़की को शादी करा है, आप बताओ। ये हमें ये कन्वर्स, ये मैं मुद्दा ही नहीं है, तो सिर्फ पॉलिटिकल वोट के लिए कर रहा है, मुद्दा नहीं है, उसको मुद्दा बनाया जा रहा है वोट के लिए, प्लेट में परोस के दिखाया जा रहा है। हम इसमें दो चीज जान जाएंगे मनोज जी। लोग आवाज दे रहे हैं, रोड पे आके चिल्ला रहे हैं कि असेंबली या प्रदेश काउंसिल आए तो अंडमान में हल हो सकता है। इसमें मैं और एक चीज जोड़ना चाहूंगा। हाल ही के दिनों में बीजेपी के एक नेता ने वो सेंट्रल गवर्नमेंट में एक पत्र लिखा था और उन्होंने कहा कि क्या असेंबली हो सकता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू सेक्रेटरीट के रास्ते उनको एक लेटर मिला कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, केंद्र सरकार जो है, अंडमान के एडमिनिस्ट्रेशन के काम से पूरी तरह से सेटिस्फाइड है, तो कोई भी तरह का असेंबली होने की जरूरत है। तो इसमें क्या हो सकता है? आप एक बात बताओ, परेशानी है हम लोगों को, सेंट्रल गवर्नमेंट का सेटिस्फेक्शन से हम लोग का सेटिस्फेक्शन भी सुनो।
वही तो हो गया ना। अब सेंट्रल गवर्नमेंट का मन की बात बोलता है कि वो सेटिस्फाइड है, अभी हम फील्ड लेवल में हम सेटिस्फाइड नहीं है। नहीं, असेंबली या प्रदेश काउंसिल कोई हल हो सकता है अंडमान में? नहीं, अगर आ प्रदेश जाए काउंसिल से हल नहीं होगा, क्योंकि प्रदेश काउंसिल असेंबली से हल हो जाएगा। क्योंकि असेंबली होने से क्या है ना, देखो मैंने बोल रहा हूँ लॉ 3 तरह का है, एक है यूनियन लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट, एक है कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकता है, स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट बना सकता है। तो यहाँ में अगर असेंबली बने, जैसे दिल्ली में भी असेंबली है, मैं बताऊँगा डिफरेंस क्या है। दिल्ली का जो असेंबली है, यहाँ में 2 चीज़ है, एक लॉ एंड ऑर्डर और लैंड, ये क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट का पास है, और रिमेनिंग जो चीज़ है वो दिल्ली गवर्नमेंट का पास है, दिल्ली स्टेट असेंबली का पास है। तो इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। प्रॉब्लम सॉल्व क्या हो गया, जो बेसिक नीड का आइटम है वो लोकल आदमी सॉल्व कर रहा है। रोजमर्रा का पब्लिक का जो डीलिंग वाला हाँ, है, वो लोकल सरकार आदमी के सॉल्व हाथ कर में रहा है। तो लोकल आदमी देखो, अगर एलजी हमारा आदमी होता, हम जाके मिलेंगे, सर मेरे को ये परेशानी है, आप वो सॉल्व कर देगा। अभी हमें अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में फ़ोन करके बताना है और यहाँ में अगर वो सुन नहीं चाहे, तो हमारा तो ऑप्शन क्या है? तो असेंबली से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन देखो असेंबली बनने का मैं आपको बता रहा हूँ, ये सेंसिटिव एरिया है अंडमान निकोबार, ठीक है, इसीलिए स्टेट का पास एब्सोल्यूट पावर कभी दे नहीं सकता, इसीलिए यूटी बना के रखा है। तो जैसा दिल्ली में बना है, दिल्ली भी इसी तरह सेंसिटिव एरिया है। तो यहाँ में एक काम कर सकता है, जो असेंबली बनाएगा इसका पास लिमिटेड पावर दे दे, जो सप्लाई है, जो मतलब एक से लॉ एंड ऑर्डर और एक चीज़ है अपना लैंड, ये दोनों आप रख दो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, क्या प्रॉब्लम है? रख के इसका लिमिटेड पावर दे के आप बना दो असेंबली। तो ये करना चाहिए, बताइए। मनोज जी, थोड़ा सा दिगलीपुर फिर से जाते हैं। आप अभी वहाँ जाकर आए, बच्चों से मिले होंगे, जो पढ़ने वाले बच्चे भी हैं और मस्ती करने वाले, 2 तरह के बच्चे होते हैं। पढ़ने वाले बच्चे क्या चाहते हैं वहाँ के, उनके स्कूल में, या वहाँ के बच्चों की मांग क्या है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, बच्चे तो रोड नहीं है, ठीक है, रोड नहीं है, बस में तो स्कूल पहुंच नहीं पा रहे हैं, ठीक है। वो तो बच्चे खुद बोल रहे हैं कि हमें, वो तो कितना बोलो वीडियो बना के बोल रहे हैं, रो रहा है, कमज़ोर है, बोल रहा है कि सर हम लोग कैसे पहुँचे, स्कूल पहुंच नहीं पा रहा है। अगर स्कूल पहुंचे तो स्कूल के अंदर जाके टीचर नहीं मिल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है, इंटरनेट का फैसिलिटी नहीं है। अगर इंटरनेट देखो, नेटवर्क में 4G दिखा रहा है, आप फ़ोन चला के देखो 4G चल नहीं रहा है। आप बताइए, जब केबल देखो, जियो पहले नहीं आया, जैसे ही अंडमान में सबमरीन केबल आया, जियो आ गया, ठीक है। और BSNL का इतना पैसा, हम लोग पता है जो अंडमान में पैसा देते हैं ना BSNL इंटरनेट यूज़ करने का, 3 टाइम्स to 4 टाइम्स द एक्चुअल प्राइस है जो मेनलैंड में आदमी देता है। ऐसा कि अंडमान का आदमी का पास वो तो नहीं कि पेड़ लगा हुआ है पैसा का, तोड़ के 4 दे दे, सब पैसा कमा के दे रहा है। अब इतना पैसा देने के बाद भी सर्विस अवेलेबल नहीं है। आप इंटरनेट कनेक्ट लो, आपको महीने में 30 दिन में 5 से 10 दिन तक खराब बंद रहेगा। आप बताइए बच्चे इसमें पढ़ाई कैसे करेगा? किसी को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, सब अपना इसमें है। और इसीलिए हुआ है क्योंकि हम लोग डिपेंडेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर में। हम लोग अपने लेवल में, हम अपना प्रॉब्लम किसको, आप बताइए। अभी ये कुलदीप राय शर्मा है, आप अगर जाए वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है? नहीं। अगर विशाल जॉली का पास जाए वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है? नहीं। तो ये लोग को वोट करके हमें फ़ायदा बताइए। इसमें मुझे और एक चीज़ बताइए, क्योंकि अंडमान को पहले भी आपने देखा है, आप यहीं से जुड़े हैं, ज़मीनी स्तर पे आप जानते हैं। पूर्व सांसद श्री विष्णुपद राय जी और अभी जो हमारे मौजूदा सांसद है कुलदीप राय शर्मा जी, ये दोनों के शासनकाल को अगर देखा जाए, इनका पीरियड अगर देखा जाए, तो कौन सा पीरियड अच्छा था नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान के लिए, खासकर मैं कहूँगा? थोड़ा सा डिफरेंस बताइए उस दोनों के। क्योंकि जैसा आपने कहा रिसोर्सेज की कमी उस वक्त में थी, आज के वक्त में जैसे थे, तो दोनों अगर पीरियड आप देखें तो क्या हो सकता है इसमें? उस वक्त भी रिसोर्सेज की कमी थी, रोड खराब थे, आज भी खराब है, लेकिन उसके बावजूद थोड़ा सा डिफरेंस। नहीं, देखिए डिफरेंस क्या है कि विष्णुपदो जी है और फिर हमारा कुलदीप राय शर्मा तो करा क्या है, मेरे को तो अभी भी दिख नहीं रहा है कि करा क्या है, ठीक है। क्योंकि वो नहीं, कुलदीप राय शर्मा जी को आप पूरा अकेला को भी आप ये नहीं कर सकते, ठीक है। सब बोलेंगे फिर कि आप कुलदीप राय शर्मा को सपोर्ट करते हो। देखो मेरे को कुछ भी बोलो, ऐसा नहीं है। देखो जो सच है मैं वही बताता हूँ, ठीक है। एक्चुअली क्या है, कुलदीप राय शर्मा यहाँ में MP है और सेंट्रल गवर्नमेंट BJP है, तो जानबूझ के परेशान कर रहा है, उसको काम करने भी नहीं देंगे। और एक्चुअली MP का पास पावर ही नहीं है। असल तो यही इनके पास ऐसा ही power है, नहीं, शक्ति देखो नहीं। MP का पास पावर यही है कि पार्लियामेंट में बैठ के क्रिटिसाइज कर सकते हैं। और कुलदीप राय शर्मा का एक प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ, ये अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए कोई डाला है कुछ, है ना, प्राइवेट बिल देखो प्राइवेट बिल दिया है, देखो वो इलॉजिकल है, ठीक है। हमको तो ये भी सुनने में, जो मेरे को सुनने में है, ठीक है, मेरे को जो इधर उधर से जो इन्फॉर्मेशन लेके ये सुनने में है कि ये कोशिश कर रहा है कि उत्पल शर्मा को वही में रखा जाए, ठीक है। ये भी तो हमको तो देखो, और एक बात है, कुलदीप राय शर्मा है बिजनेसमैन, ठीक है, उसको अपना बिजनेस से फुर्सत नहीं। वो अगर एडमिनिस्ट्रेशन या सेंट्रल गवर्नमेंट के एगेंस्ट में जाए, ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक में कितने इलीगल काम चल रहा है, तो कल उसको मालूम है कि उसका रेट हो जाएगा, उसका हालत ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो हमको मतलब हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए वो भी ओपनली जाता नहीं है, CS वाला मैटर में भी ओपनली आया नहीं है, आपको भी मालूम है।
ठीक है। तो हम ये सब आदमी को तो मानते ही नहीं, लाइक MP है रहने होने का तो क्या क्वालिटी है क्या है मुझे तो पता नहीं, और क्या काम करा है। का पीरियड अच्छा था, बता रहे वो वक्त अच्छा था। नहीं, विष्णुपद राय का पीरियड हमें पता नहीं, लेकिन मैं आपको बात बता रहा हूँ, ठीक है। मेरे को एक्चुअली क्या ना, इसका बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मेरे पास है नहीं, मैंने भी सोचा RTI डालूंगा। विष्णुपद राय करा कि कांग्रेस करा मेरे को पता नहीं, लेकिन दोनों में से कोई ना कोई आके पूरा अंडमान में ज़मीन इंक्रोचमेंट करके बाहर के आदमी लोगों को लेके सेटल करवाया। वो है मेन प्रॉब्लम। ये लोग अच्छा क्या करा मालूम नहीं, लेकिन गलत हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है। कौन करा मालूम नहीं, शांति नगर, गांधीनगर, कहाँ आपको पता है। ये जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है, इसको जला के रिसोर्सेज को जितना भी अंडमान में अवेलेबल है, बाहर से आदमी आके सेटल करवा के ये लोग कहाँ से, देखो ये लोग हो सकते हैं बंगाली, लेकिन बांग्लादेश से है कि म्यांमार से, क्योंकि म्यांमार का जो रखाइन स्टेट है वो भी बांग्लादेशी है, मतलब वो लोग का सेम है। तो वो लोग को ला के कहाँ से, श्रीलंका से कहाँ सेटल करवाए, जो भी करवाए तो RTI में आगे पता चल जाए, क्योंकि मैं स्लोली कर रहा हूँ, ठीक है। जो भी है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि विष्णुपद राय भी बहुत सारा काम करा है, लेकिन विष्णुपद राय ने हाँ कोई ना कोई ये कोशिश जरूर करता है, लाइक जमीनी स्तर पर दिखाई दे रहा है। और ये आदमी कैसा है ना, देखो जो है ये आदमी बहुत पैसा वाला नहीं है, तो ये आदमी अगर चाहे तो एडमिनिस्ट्रेशन के एगेंस्ट पे बोल सकता है, कुछ कर सकता है। लेकिन कुलदीप शर्मा तो पैसा वाला आदमी है ना, जो उसका इतना सारा प्रॉपर्टी है, उसको क्या जरूरत है एडमिनिस्ट्रेशन का सामने साथ में लड़के, उसको कोई बेनिफिट होगा नहीं। जैसा हमारा देखिए, हम अपना अगर लड़ रहे हैं तो मेरा अपना लॉस हो रहा है, फायदा तो नहीं हो रहा है ना। तो ऐसे आदमी ऐसे ही कर सकता है जिसका पीछे कुछ है नहीं। मनोज जी, इसमें जोड़ के मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आपके पास अगर चेकलिस्ट दे दे, हाँ। जैसा आपने लास्ट टाइम में बताया कि MP चुनिए, इंडिपेंडेंट भी तो कैंडिडेट है, हाँ उसमें मैं और एक नाम अगर ऐड कर दूं, विष्णुपद राय, हाँ। तो चेकलिस्ट में आप कहाँ पे टिक करेंगे इस वक्त? अगर ये इतने लोग, अगर मैं मान लूं एग्जांपल के लिए, हाँ। कुलदीप राय शर्मा जी खड़े हैं, विशाल जोली जी खड़े हैं, या तो कांग्रेस से कोई नेता खड़ा है, और बाकी भी है, जैसा आपने बताया कि श्रीनाथ वशिष्ठ जी भी है, और इंडिपेंडेंट के परितोष अल्दर भी हैं, और उसी के बीच में मैं अगर एक और नाम जोड़ूं, विष्णुपद राय, तो आप इसमें किसको कहना चाहेंगे कि हाँ ये भी एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है? नहीं, अरे विष्णुपद राय जी ने, मतलब देखो एक्चुअली मैं उसके वर्क को एनालिसिस करा नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं मानता हूँ कि ऐसा आदमी होना चाहिए जो इतना बड़ा पैसा वाला प्रॉपर्टी वाला नहीं है, जैसे TSG भास्कर होगी, इस तरह प्रॉपर्टी वाला नहीं होना चाहिए, जो मिडिल क्लास से होना चाहिए। और वो आदमी क्या है कि थोड़ा सा मिडिल क्लास लेवल में आता है, तो उसको कंसीडर करा जा सकता है, आप समझे। मिडिल क्लास को अगर पावर पैसा मिल जाए तो वो भी तो सर पे चढ़ सकते हैं। नहीं, सर पे देखिए, सर पे तो कोई भी चढ़ सकता है, पावर सबको हावी होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना, आपको किसी के ऊपर तो भरोसा करना पड़ेगा ना। ऐसा तो आप नहीं बोल सकते कि हम किसी के ऊपर भरोसा नहीं करें, फिर तो सोसाइटी हाँ। देखा जाए तो हर कोई भरोसा करके ही वोट देते हैं हर साल। नहीं, देखिए आदमी को सिर्फ वोट नहीं करना है, आदमी को अच्छा से स्क्रूटिनाइज कर रहा है। देखो एक ही बार हमारा 5 साल में डेमोक्रेसी में एक ही बार आपका पास पावर आता है वोटर के पास, और उसको आपका, देखो मैं बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि ये बंदा सही है, ठीक है। मैं अभी RTI डालूंगा वजह क्यों बता रहे मनोज जी, कई लोग आपको सुनते हैं, हाँ। मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, कहीं लोग इस तरह से भरोसा करते हैं कि मनोज ने कह दिया तो उसने अपने एनालाइज करके किया होगा, हाँ। तो मुझे उसमें ज्यादा जांच पड़ताल नहीं, मैंने सही बात बोला, मैंने अभी तक उतना जांच पड़ताल करा नहीं, लेकिन मैं नाखुश इसलिए हूँ क्योंकि बाहर के आदमी लोगों को लेके आके लोग बैठाए हैं, ठीक है। और एक बात बताओ, गलत बता रहा हूँ, एनिम्स में जब सीट दिया है, एनिम्स में जो MBBS सीट दिया है, ये विष्णुपद राय जी का साथ टाइम में ही हुआ है ना। पूरा सेटलर को 14 दिया है, और कुछ प्री 40 को 14 दिया है, जो भी दिया है, और क्या है कि मोर देन 50% सीट बाहर के आदमी लोगों को लेके गया। क्या विष्णुपद राय जी ने कुछ करा है? नहीं करा है। इसका मतलब आप विष्णुपद राय जी को भी कैसे भरोसा कर सकते हो, बताओ। मतलब सही को सही और गलत को गलत, सही है सही, गलत गलत, मैं मतलब मेरे जितने इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। मनोज जी थोड़ा नीचे और जाते हैं, हम चाहेंगे चंद अल्फाजों में, चंद लफ्जों में आप इसको बता दें, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का प्रोज एंड कॉन्स, फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा? देखिए मैंने जो न्यूज़ में पढ़ा हूँ कि अगर वो आए, ठीक है, इन्वायरमेंट का तो डिस्ट्रैक्शन है ही है, ठीक है, बेनिफिट से ज़्यादा लॉस है, क्योंकि फायदा कुछ भी है नहीं। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनेगा बोलने से क्या है, अदानी अंबानी को फायदा मिलेगा। हम वही हम सोचे कि वहाँ के लोकल्स को कोई फायदा हो सकता है। देखिए लोकल्स को, हम आपको एक बात बता रहे हैं, आप बताओ दिल्ली में मेट्रो आया है, हरियाणा में मेट्रो गया है, हरियाणा का आदमी लोग फ़ायदा हुआ है? या आदमी सोच रहा है कि हम लोग ज़मीन का कॉस्ट बढ़ेगा, 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए मिलेगा। अरे आपसे ये जो फ़ायदा आप गिन रहा है ना, इससे ज़्यादा लॉस हो जाएगा। हम आपको बता रहे क्या होगा, वो हमें ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाएगा, वो हमें अदानी अंबानी को, तो देखो बनाने तक वो गवर्नमेंट का रहेगा, बना दिया, जैसा प्रॉफिट ओरिएंटेड हो जाएगा। जैसा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसा सबमरीन केबल अंडमान में आया, वो पूरा गवर्नमेंट का पैसा था, जैसा आके अंडमान में केबल आके लिंक हो गया, फिर जियो अंदर आ गया। अभी क्या है कि पूरा पैसा देखो, अभी अगर उसको गवर्नमेंट को करना है तो पूरा पैसा दे देता, और कुछ 2-4 करोड़ और दे देता BSNL को, बोलता तुम सारा इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग करो। अभी बताओ जियो डिग्रीपुर में क्यों नहीं जाता, बताओ। देखो ये प्राइवेट कंपनी ना सिर्फ फ़ायदा का बेचता है, अगर फ़ायदा नहीं होता ना, टाटा कंपनी नमक नहीं बेचता,
ठीक है, उसको मालूम है कि 1 केजी नमक बेचेगा 5 रुपये लेगा, 5 लाख टन अगर बेचेगा तो 5 करके आप हिसाब करो कितना रुपये होगा। ठीक है, ऐसे करके लोग फ़ायदा के लिए करते हैं। तो वो लोग भी कर रहे हैं, जैसा शिपमेंट बनाएगा, जैसा सब कुछ हो जाएगा, जैसे एयरपोर्ट भी आप देखा अदानी को भेज दिया, सब बनाएगा, सब प्राइवेट को भेज देगा। ठीक है, प्राइवेट को बेच के क्या होगा, वही वो लोग का जो बिज़नेस है, ठीक है, वो लोग करेगा, अपना फ़ायदा कमाएगा। हम वही तो समझा रहे हैं कि अंडमान का आदमी लोगों को, अंडमान का आदमी लोग क्या फ़ायदा होगा, पूरा डेमोग्राफी चेंज हो जाएगा। बाहर से बोल रहा है कितना, कम से कम 4 लाख आदमी अंडमान में और शिफ्ट होगा, तो अभी जो पॉपुलेशन है ना 4 साढ़े 4 लाख, ये कम से कम 10-12 लाख रुपए हो जाएगा। 10-12 लाख जैसी हो जाएगा, फिश खरीदने नहीं मिलेगा, मच्छी का रिसोर्सेज खत्म हो जाएगा, फिर बिहार और यूपी बन जाएगा। आदमी लोग क्या है ना, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट को सोच रहा है, अरे कल जगह बेच दिया, हमको 2 करोड़ मिल गया, ठीक है, वो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट को देख ही नहीं रहा ना। आप समझे, क्राइम बढ़ेगा, शुरुआती तौर पे फायदा होगा, हाँ, लेकिन आप लॉन्ग टर्म का देख के बोल रहे हैं बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान है। वो पूरा डेमोग्राफी चेंज हो जाएगा अंडमान निकोबार का। अभी अंडमान निकोबार जैसा है ना, आप सोचो कल यूपी बिहार से आके आप 4 लाख आदमी को हमें सेटल कर दे, क्राइम बढ़ेगा। अभी आप पैसा, आपको अगर मैं 1 करोड़ दे दूं और आपका जान का सेफ्टी ना रहे तो आपको फ़ायदा क्या है बताइए। तो इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन है। अभी देखो बहुत जन बोल रहा है कि देखो चाइना से लड़ने के लिए हम लोग को चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। देखो मैं बता देता हूँ, ठीक। चाइना का पास है न्यूक्लियर मिसाइल, न्यूक्लियर वॉरहेड है ना। पाकिस्तान का पास भी है, इंडिया का पास भी है। कन्वेंशनल वॉर हो नहीं सकता, ठीक है। वो सब जो बोल के सिक्योरिटी रीजन से, बहुत जन है मेरे को क्रिटिसाइज करा है, बोलता है कि हम चाइना के आदमी हैं, हम अंडमान बैठ के चाइना को सपोर्ट करते हैं। हम बोले मेरे को पैसा देता है ना कोई कि, अरे हम आपको वही बता रहे हैं, आप आके मेरे से मिलो तो सही, डिस्कस तो करो। ये लोग क्या है ना, एक नैरेटिव बना दिया, अपना नैरेटिव। जी न्यूज़, आज तक कोई, देखो आदमी सब बोलेगा पैसा के चक्कर में। अगर मोदी क्या भरोसा, मेरे को 5 करोड़ रुपए दे दे, मोदी बोले कि तुम बोलो कि वो बहुत अच्छा है, मैं 10-50 फायदे गुना दूंगा आपको, और आपको सुन के भी लगेगा 50 फायदा। वही जिन्यूस कर रहा है ना, जिन्यूस को पैसा दे रहा है, वो जिन्यूस हजारों, जिन्यूस बीच में बोल रहा था कि क्या इंडिया अगर रुपये अगर कमज़ोर हो, इंडिया का पैसा अगर कमज़ोर हो डॉलर के मतलब कंपेयर में, तो इंडिया का फ़ायदा ही फ़ायदा गिना रहा था। वो समझ ही नहीं रहा। देखो लॉस को कैसे फ़ायदा गिना ना, उससे पूछो। आप एक बात बताओ, अंडमान इंडिया का 80% इम्पोर्ट डिपेंडेंट है और 20% एक्सपोर्ट है। जब इम्पोर्ट 80% कर रहे हो और डॉलर के ऊपर डिपेंडेंट है, तो तब अगर रुपी वीक हो जाए ना, इंडिया को बहुत लॉस है, बहुत लॉस है। लॉजिकल समझने वाली बात है, रॉकेट साइंस नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। बिल्कुल समझ गए। मनोज जी, इसको आसान शब्दों में बता दीजिए, ये जो प्रॉब्लम आपने बताया नॉर्थन मिडिल अंडमान का, ग्रेट निकोबार का, हाँ। इसका हल क्या हो सकता है? आसान शब्दों में बताइए, हल हो क्या सकता है? कौन सा ग्रेट निकोबार का? ग्रेट निकोबार, नॉर्थन मिडिल अंडमान, मतलब ओवरऑल अंडमान का, ये जो अंडमान निकोबार की परेशानी को अगर ठीक करना है, हाँ। आम जनता अगर ठीक करना हाँ, चाहे, हाँ, हाँ। तो हल क्या हो सकता है? देखिए मेरा हिसाब से एक ही सॉल्यूशन है, एजुकेशन। आप बंदों को एजुकेटेड बनाओ, वो बंदे खुद समझ लेगा कि उसके लिए सही क्या है, गलत क्या। अभी क्या है, एजुकेशन कम है, आदमी को सही और गलत में डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा है। ये है सिंपल। और अगर आप ये है लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। अगर शॉर्ट टर्म सोल्यूशन देखो तो उसको क्या है कि ये जो शॉर्ट टर्म बेनिफिट है ना, शॉर्ट टर्म बेनिफिट क्या है, आदमी सोचता है कि बिना काम करके ज़मीन बेच के धनाधन पैसा वाला बन जाएंगे, होटल खोल जाएंगे, हमको लाइफ भर कुछ काम करना। देखो ऐसा शॉर्टकट में कोई भी पैसा वाला आज तक जो बना है ना, वो कभी जी नहीं पाया। ऐसा कोई शॉर्ट टर्म फॉर्मूला नहीं है, बताइए। मनोज जी, एक चीज इसमें ऐड करूंगी, देखिए हैवलॉक देखिए टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, पूरा डेवलप है, हाँ। लेकिन वहाँ पे ऐसा भी कुछ लोगों को मैंने देखा है जिसने अपने जमीन बेच दिया हाँ। बड़े बड़े बिजनेसमैन को, और हाँ। उसी जमीन में होटल बन गया, वहीं पे वॉचमैन का काम कर रहे हैं। हाँ, तो इस तरह का हालात इस तरह का हालत होगा, यही तो मैं आपको समझा रहा हूँ। एग्जाम्पल आपने तो दे दिया, चलो एग्जाम्पल हैवलॉक का ले लो। हैवलॉक का हालत देखो, हैवलॉक का वो भी नहीं, हैवलॉक का और भी बहुत तरह कांड हुआ है, मेरे पास पूरा डॉक्यूमेंट है, मैं टाइम नहीं मिल रहा है। एक लेडी का मतलब भाई बहन जो है 30 बीघा ज़मीन मिला। 30 बीघा ज़मीन को किसी ने क्या करा, अपना उसका भाई को, वाइफ मतलब जो पेरेंट्स को, तो फादर को, वो कुछ विल वगैरह बना दिया अपना बेटे का, बेटी को नहीं दिया। दे के उसको क्या करा, किडनैप कर लिया, करके उसको साइन करवा के ज़मीन को दारू उरू पिला के ज़मीन अपना नाम में करके उसको मरवा भी दिया, पैसा भी नहीं दिया। ये अभी का बता रहे हैं? अभी का बता रहा हूँ, आप समझे। ये सब बिजनेसमैन लोग अंडमान में कर रहा है। ऐसा नहीं थी पैसा दिया, पैसा भी नहीं दिया। मनोज जी, थोड़ा अभी हम लोग आगे आ जाते हैं। नॉर्थन मिडिल अंडमान का आपने परेशानी बता दिया और आसान लफ्जों में उसका सोल्यूशन बता दिया कि एजुकेशन, अपने पैर पे खड़ा होना है, एजुकेशन की बुनियाद पे खड़ा होना है, वही लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हो सकता है। मनोज जी, आपके आने के बाद आप जिस वक्त कोर्ट में गए थे, कोर्ट में कुछ मामला हुआ था, जो लॉयर है राकेश पाल गोविंद जी, आप, फिर श्रीनाथ वशिष्ठ जी, इनके बीच में क्या हो, क्योंकि सोशल मीडिया में अलग अलग बातें चल रही है। किसी ने मारा कह रहे हैं, कोई कह रहा है कि मारा नहीं, सिर्फ बातचीत हुई थी। इसका आप बताइए क्या हुआ था? देखिए हुआ क्या था, एक्चुअली क्या कि मेरा अगेंस्ट में मैंने कोई ट्वीट किया था, ठीक है। एक बार क्या हुआ, जो डीएसपी उमर कुछ है,
ठीक है। सर से मेरा अच्छे से बात हुआ था, देखो सर ने मेरे को बहुत भरोसा करके बताया, ठीक है, सर का कोई गलती नहीं, ठीक है। लेकिन हमने क्या था ना, वो रिकॉर्ड था, ठीक है, तो हमने सर को दे दिया, सीनियर सर को। उसने बोला जो एके इंस्पेक्टर एके सिंह है, जो एसएचओ था, उसने क्या करा, देखो गांजा का बिजनेस से लेके एक्सटॉर्शन से लेके पूरा गलत काम करता था। उल्टा फेक एफआईआर करके किसी को डरा के पैसा लेना, पूरा ये सब काम करता था। और ये सारा पैसा क्या करता, कलेक्शन करके देता था डीएसपी को ही था, डीएसपी ऊपर का जो डीजीपी था, वो लोग कलेक्शन करके देता था। तो मुझे पहले से पता था, लेकिन सर ने बोला था करके मेरे को और भी 2-4 जन से और भी पता है। तो मैंने क्या हुआ, मैंने सीना सर को बताया, सीना सर ने भी ट्वीट किया, मैंने भी ट्वीट किया, ठीक है, वो रिकॉर्डिंग के ऊपर बेस करके, ठीक है, वो सही भी है और अंडमान में सबको पता है, ठीक है, कौन पुलिस इंस्पेक्टर बेकार है, कौन क्या कर रहा है। तो हम लोगों ने, ये लोग क्या किया, मेरा अगेंस्ट में और सर का और डीएसपी उमर सर के अगेंस्ट में कंप्लेंट कर दिया। देखिए डीएसपी से उमर सर अगर दिल से अगर नहीं बोलना तो देखो मेरे को भरोसा करके बोला, मैं माफ़ी भी मांग रहा हूँ कि मेरे को देना नहीं था, लेकिन मैं फिर से बोला सोसाइटल इंटरेस्ट में मैंने बोल दिया, ठीक है। और सर को हैरेसमेंट भी हो रहा है, मैं उसके लिए भी देखो थोड़ा हैरेसमेंट अगर सोसाइटी में अच्छा काम के लिए लेना भी है ना, तो अच्छा काम है। मैं तो चाहता हूँ कि सोसाइटी उमर सर को याद रखे कि इतना अच्छा काम किया मेरे को इन्फॉर्म करके, ठीक है, गलत नहीं है। देखो इसमें कोई कंडीशन नहीं होने वाला, क्योंकि हम लोग तो देखो सर को, जज को भी पता है, ठीक है, जो भी हुआ। तो इसको एक ट्वीट कर लिया था, सारे न्यूज़पेपर में लिखा था। इसी का चक्कर में क्या हुआ, ये एके सिंह ने जाके ये जो एडवोकेट है राकेश पाल गोविंद सर को लेके कंप्लेंट फाइल कर दिया, ठीक है। वो कंप्लेंट फाइल कर दिया, जो भी है कंप्लेंट केस है, एफआईआर नहीं है ये, उसका कोई मैटर भी नहीं, मेरे को नोटिस भी नहीं भेजा, 2 साल हो गए शायद, मेरे को कोई नोटिस भी नहीं आया, क्योंकि आउटसाइड ऑफ जुरिडिक्शन में रहता हूँ तो कोर्ट नोटिस नहीं भेज सकता, कॉग्निसेंस भी नहीं ले सकता। तो मैडम कंफ्यूज था कि वो लेना नहीं लेना करके, तो जो भी है मेरे को पता भी नहीं था, मेरे को उस दिन केस था करके, तो मैं गया, ठीक है। और एक केस में राकेश पाल सर मेरे नाम में एफआईआर करा कि मैं उसका मिसेस को धमकाया, जान से मारने का, पैसा मांगा, ऐसा वो सब कर एक्सटॉर्शन का, जो भी है कि मैंने कोई ऐसा कॉल किया ही नहीं, जो भी है प्रूफ हो जाएगा। अब कोर्ट तो अभी केस चल रहा है, केस में आने दो जजमेंट ना, तो ऐसा ही मैंने किया नहीं। और मैंने तो उस दिन कोर्ट में सर ने मेरे को रुका के बोला, मनोज पाल तुमने ऐसा बोला, तुम आओ मेरा बच्चों को कुछ करो, स्कूल में है। राकेश जी से आपकी आमने-सामने बात हुई? हाँ नहीं, राकेश सर, मैं जब कोर्ट से बाहर जा रहा था तो राकेश सर मेरे को अच्छा से ही बोल रहा था कि मनोज पाल मैंने ऐसा बोला। तो मैंने सर को बोला, देखो सर, अगर आपको ऐसा कोई वीडियो और ऑडियो अगर है, आप पब्लिक करो और खड़ा हो जाओ और मेरे को पब्लिक के सामने 10 थप्पड़ मारो, मैं चुपचाप थप्पड़ खा लूँगा, बस यही बोला, ठीक है। तो सर ने बोला कि बस यही सब बात हो रहा था, ठीक है। आप पे हाथ उठाया किसी ने? नहीं, मेरा ऊपर कोई हाथ नहीं उठाया। मेरे सर भी मेरे से अच्छा ही पूछ रहे थे, अच्छा से। सोशल मीडिया में चल रहा है कि आपको खूब मारा गया है कोर्ट में। सोशल मीडिया में ऊपर वाला का तो दिमाग, देखिए उसका मेंटल स्टेबिलिटी ठीक नहीं है, उसको अभी लाइक अभी मैं बताऊंगा, उसके लिए अगेंस्ट में मैं कंप्लेन भी फाइल कर चुका हूँ, आज एफआईआर भी रजिस्टर हुआ है। देखो मैडम का एक्चुअली क्या है ना, प्रॉब्लम क्या है मुझे पता नहीं, वेदर इट्स बिकॉज ऑफ फैमिली ब्रेकडाउन और समथिंग एल्स, मुझे नहीं पता, ठीक है। लेकिन मैडम को थोड़ा सा सोच विचार करना चाहिए, थोड़ा सा मतलब इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए अपना गलती को, ठीक है। मैडम नहीं कर रहा है, ठीक है। देखिए फैमिली प्रेशर क्या होता है ना, जो देखो एक तरह का जो बच्चे होता है ना स्कूल में, है ना, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा होता है कि वो दूसरा का बात सुनता नहीं है। तो मैडम को भी यही प्रॉब्लम है, मैडम दूसरा का बात सुनते नहीं है शायद, ठीक है। और मैडम का या तो सराउंडिंग में कोई अच्छा आदमी है नहीं जो समझाए। मैं क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहता हूँ, देखो मैडम बहुत सारा मुद्दा अच्छा से इशू भी उठाया है, मैं उसके लिए अप्रिशिएट भी करता हूँ, ठीक है। चक्रवर्ती हॉस्पिटल का जो भी है, मैं खुद फॉलो करता हूँ मैडम को, आज भी फॉलो करता हूँ। लेकिन मैडम ये जो फेक चीज़, देखो आपको सबको पता है, ये सीना सर भी वही बोला है, कोर्ट का स्टाफ भी आपको वही बोलेगा कि मनोज को कोई नहीं मारा। लेकिन मैडम जो ऐसा वीडियो बना रहा है, तो मैडम खुद शर्म आना चाहिए कि मैं यार फेक चीज़ मैं सर्कुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। जो भी है, मेरा नाम से अगर 2 पैसा मैडम को मिल रहा है तो मैं खुद खुश हूँ कि मैडम को मिले, कोई तो मेरे को। मनोज जी, इसके आगे क्या हुआ जब आपके राकेश जी और आपकी हाँ बात नहीं, हुई? राकेश सर से मेरे को नॉर्मल ऐसी ही बात हो रहा था, ठीक है। राकेश सर अच्छा से बात कर रहा था, कुछ हुआ ही नहीं, कुछ ना तो लड़ाई, ना कोई ऊँचा कोई बाता-बाती। कोई ऊंची आवाज में बात नहीं, सर मेरे को बोल रहा था तुम ऐसा बोला करके, ऐसा बोल रहा था। जो भी सर को मैं भी डाउट में है कि क्या है, हम बोला अगर हम बोला तो आप कोई प्रूफ दिखा दो करके, ऐसा मैं बोला, ठीक है, जो भी है। उसी टाइम श्रीनाथ सर वो साइड से आए, क्योंकि वो दिन हियरिंग था। श्रीनाथ सर आए और आके राकेश सर को बोला ऐसा करके, अरे मिस्टर राकेश पॉल यू कांट टॉक लाइक दिस, कुछ ऐसा बोला है, ठीक है। तो हमने भी सर को 3 बार समझाया, सर आप ऐसा मत बोलिए करके। राकेश सर भी अच्छे से 3 बार समझाया। फिर क्या हो गया पता नहीं, सर को फटाक से गुस्सा आ गया तो सर हाथ उठा दिया, ठीक है। और किसने? राकेश सर ने हाथ उठा दिया, श्रीनाथ जी के ऊपर हाथ उठा दिया। अच्छा, तो कोर्ट परिसर के अंदर बता रहे हैं? मैं कोर्ट परिसर का, हाँ वो सेशन कोर्ट के जो बगल में जो वो वाला वेटिंग एरिया जो है, वेटिंग एरिया, वहाँ में हाथ उठा दिया। तो वो बहुत हम लोग रुकाने की कोशिश करा, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि कोर्ट एकदम पैक था, पुलिस बहुत। मौजूद थी वहाँ पे? हाँ पुलिस भी मौजूद था, पुलिस भी कुछ नहीं करा।
ठीक है। नहीं, पुलिस अंडमान का पुलिस ऐसा ही है, वो प्रेजेंट सारे जगह में होता है, करता कुछ भी नहीं है, ठीक है। मनोज बस जी अटैक किस तरह से था, मतलब आक्रामक रूप से था कि सिर्फ धक्का मुक्की तक की बात थी? नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा ही था, मतलब एकदम धक्का मुक्की नहीं, ज़्यादा ही था, थोड़ा ज़्यादा तो ही था। श्रीनाथ जी की तरफ से कुछ नहीं हुआ? नहीं, सीना सर कुछ नहीं बोले, सीना सर फिर जाके कोर्ट में घुस गए थे कृष्णा कली अच्छा, मुखर्जी। जज ने देखा जज ये के सारा पास वाकई। घुस गए थे। नहीं, मैं नहीं देखा, मैं एक्चुअली बाहर में था, तो अंदर में क्या हुआ मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या होगा करके। अच्छा, इतना मैंने ही सब वेटिंग रूम के इतना जो हिस्सा है उतना आपने देखा? हाँ, उसके आगे क्या हुआ आपको भी नहीं अंदर पता? में नहीं देखा, तो सर ने बोला कि वो सर अंदर भी गए थे करके, तो ऐसा है, मुझे नहीं पता एक्चुअली ठीक उसका तो है। क्या हुआ। ऐसा कुछ हुआ कि आपने जैसे लोग कह रहे हैं वहाँ पे जो लोग मौजूद थे या तो नहीं मौजूद थे उनके पास में खबरें आई हाँ। कि मनोज जी ने बहुत हम्बली, बहुत झुकाव महसूस करते हुए राकेश जी से हाथ जोड़ के माफी मांगी कि और कभी मैं ऐसा नहीं करूंगा, बहुत बड़ी बड़ी गलतियां मुझसे हो गई। देखिए, मैं बोल रहा हूँ, मैंने क्या बोला? मैंने बोला सर अगर कोई ऑडियो या वीडियो इस तरह जो आप एलिगेशन लगा रहे हो कि आपको वाइफ को कॉल किया, एक्सटॉर्शन करा, धमकी दिया मारने का, अगर आपके पास कोई है आप मुझे दिखाओ और 4 आप मेरे को 10 थप्पड़ लगाना पब्लिक के सामने। बस यही बोला है और कुछ नहीं हुआ। और कुछ नहीं, उसी का बीच में ये सब लड़ाई शुरू हुई। मनोज जी अंडमान आने से पहले आपने कई वीडियो बनाई, उसमें आपने कहा मैं जब अंडमान पहुंच जाऊंगा कई लॉयर्स के लाइसेंस कैंसिल करने के लिए मैंने प्रोसीजर शुरू कर दिया, हाँ। कई लोगों को जेल में भिजवाऊंगा, हाँ। सेल अभी भी खाली पड़े हैं। हाँ। तो सेल तो खाली पड़े हैं, क्या हो गया? सारी बातें हवा में नहीं, रह नहीं, गई नहीं, क्या? नहीं, 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 देखो हम आपको बता रहे हैं, ये सीबीआई इंक्वायरी के लिए भी कल तिवारी जी भी आए थे हमसे मिलने के लिए। थोड़ा सा हम लोग क्या है ना, अभी 2 महीना टाइम दिया हाई कोर्ट से, सर ने बोला थोड़ा सा वेट कर लो, क्योंकि मेरा तो मिसकम्युनिकेशन हो गया था, मैंने बोल दिया था कि क्या पैसा लेके सेटलमेंट हो गया, मैंने एक हाँ, वीडियो भी एक बनाया वीडियो था। में आपने कहा था कि हाँ, पैसा लेके सेटलमेंट हो गया। नहीं, वो सर ने बोला कि देखो अभी क्या है, मतलब हम लोगों से थोड़ा बातचीत हुआ मिल के, ठीक है, तो सर ने बोला अभी थोड़ा दिन वेट करो, हम लोग सीबीआई इंक्वायरी के लिए जाएंगे, अभी पहले देखते हैं ये लोग क्या करता है करके, हम लोग और थोड़ा दिन वेट करेंगे करके, ठीक है। तो सेल जो खाली है वो करेंगे, ठीक है। और एक केस भी नहीं, एक्चुअली मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था, मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैंने कोई आरटीआई डाला था अभी कोरल को इनका ऊपर में कम से कम 200-300 करोड़ रुपए का हेराफेरी हुआ है। 2 करोड़ रुपए खर्चा करके मैं आपको बताऊंगा भी, ठीक है, आरटीआई को, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिला, क्योंकि मेरा वो क्रिसमस था, मेरा वाइफ के साथ लेके मेरा मैरिज एनिवर्सरी था, फिर मैं डिग्रीपुर गया तो हमें नेटवर्क नहीं था, डिग्रीपुर में जाकर थोड़ा टाइम मिला था लेकिन नेटवर्क नहीं था, ठीक है, तो इसीलिए मोटिवेट नहीं हो पा रहा था, ठीक है, और थोड़ा फैमिली से भी मिलना। तो या मैं 200-300 करोड़ का मैं आपको दिखा दूंगा, 200-300 करोड़ मिनिमम, 200 करोड़ पकड़ लो, 200 स्कैम है। इतना बड़ा स्कैम हुआ है, उसमें 5 नया बोट ला सकता है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी एफआईआर करेंगे तो ये लोग सारा जेल जाएगा, अभी तो प्रोसेस में है, ठीक है। मैं आपको बोला, मैं ऐसा नहीं बोला कि हवा में मैं कभी बात नहीं करता हूँ। और ये ये वकीलों का आपने कहा था, जो वकीलों ने शुरू से आपके ऊपर जाती किया, आपने बताया था बहुत सारा चीज किया, हाँ। उनके लाइसेंस कैंसिल करने के लिए मैंने शुरू कर दिया काम। नहीं, 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 वो 21 वकील है, उसमें बार काउंसिल ऑफ वेस्ट बंगाल में, बार काउंसिल ऑफ इंडिया में पेंडिंग है। देखिए उसमें क्या है कि अगर 1 साल से ज़्यादा हो जाता है टाइम बार काउंसिल ऑफ वेस्ट बंगाल में पेंडिंग केस, तो क्या हुआ है, आपको एक कंप्लेंट देना है बार काउंसिल ऑफ वेस्ट बंगाल को और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को ट्रांसफ़र करने के लिए केस को, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस है, ठीक है। तो मैं वो कर नहीं पाया, मैं अभी आपको बोला, देखो मैं थोड़ा सा बिजी हूँ और मेरा शायद एक केस का ये डेट भी फिक्स है मनोज जी आज कोर्ट जनवरी। गए थे आप? हाँ, मैं आज गया था। आज किस लिए गए थे कोर्ट? वो मैंने रूपालाल जी का अगेंस्ट में कंप्लेंट फाइल करने के लिए, एफआईआर भी रजिस्टर हो गया है। मैं ऑर्डर, किस मामले में? वो जो एयरपोर्ट में जब आया ना, तब वो लोग हंगामा कर रहे थे, मारने पीटने का धमकी दे रहे थे, जो भी कर रहे थे उसका ऊपर बेसिस पे। अकेली उन्हीं के नाम से आपने नहीं, किया? रूपालाल और मोहम्मद रफ़ी जो 2 जन गए थे, लोग अगेंस्ट में कर दिया, तो एफआईआर हो गया। एफआईआर हो गया आज? हाँ, मतलब हो गया, ऑर्डर कॉपी मैं दिखा दूंगा, ऑर्डर कॉपी के लिए अप्लाई करा। देखिए ऑर्डर कॉपी में सर ने बोला कि मतलब आई विल पास नेसेसरी ऑर्डर, आपको तो पता है जो कोर्ट में बोलता है, तो ऑर्डर मिलने के बाद और हो जाएगा इसमें, क्योंकि हमारे पास हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है ना, तो हो जाएगा, इसमें मना नहीं कर सकता। मनोज जी थोड़ा पीछे जाते हैं ये सबसे। आपने कहा था कि गांजा और जो एक्सटॉर्शन वगैरह अंडमान में होता है, ठीक है, आपको लग रहा है कि जैसे कि गांजा का तो काफी आ रहा है, बीच में जेएनआरएम कॉलेज के बॉयज हॉस्टल से भी कुछ लड़कों को पकड़ा गया था, वो भी डिग्रीपुर के रहने वाले थे, क्या लग रहा है ये खत्म हो सकता है या इसको सिर्फ बढ़ावा दिया जा रहा है, और कौन दे रहे हैं, पॉलिटिशियन, पुलिस, आम पब्लिक, क्या लग रहा है? देखिए ये गांजा जो बिज़नेस है ना, गांजा दारू का बिज़नेस, ये एक शॉर्ट टर्म पीरियड है जिसमें बहुत पैसा कमाया जा सकता है, ठीक है। और ये सब देखिए ऐसे बच्चों से करवाता है, जैसे कॉलेज का बच्चे हैं, वो लोग क्या करता है, देखिए गांजा 1 केजी लेके आएगा मेरे से, लेके आके क्या करे, कॉलेज भी गए, कॉलेज का बच्चे लोगों को पुलिस जनरली हाथ नहीं लगाता है, स्टूडेंट है ये सब सोच के, अगर केस बनाता भी है या तो रफा दफा कर दे, कोर्ट भी देख के और यंग एज देख के सफ़र करेगा सोच के ख़त्म कर देते। वहाँ में बैठ के हमको जो इन्फॉर्मेशन मिला है, छोटा सा पैकेट बनाता है, 500 रुपये एक पैकेट का, 100 ग्राम 10 ग्राम, आपको जो वेट मशीन भी मिला है वहाँ से फिर पूरा सप्लाई करते हैं। ये सब आता है ना, कैसे आता है मैं बता रहा हूँ, जो शिप आता है ना कार्गो वगैरह, उसी में आता है, पूरा मिला हुआ है ना, पूरा है जो किंग पिन है पूरा मिला हुआ है।
आपको लगता है चाहे तो पकड़ा जा सकता है? सब पुलिस को भी पता है। फ्लाइट मोड बता रहे कि खाली शिप बता रहे, शिप के रास्ते से आ रहे हैं? नहीं, फ्लाइट में मुश्किल है, शिप से ही आ रहे हैं? फ्लाइट में मुश्किल है, फ्लाइट में मुश्किल जो हो है। रहा है शिप से ही हो रहा है। हाँ, वो क्या करते हैं आप देखिए कितना बार फ्लाइट वाला को पकड़ा है ना? पोस्ट ऑफिस में भी तो आता था पहले, एक वक्त में वो भी पकड़ा जाता था। नहीं देखिए पोस्ट ऑफिस फ्लाइट पे जो कोलकाता से आदमी लोग आया ना, जी। ये लोग क्या करता है 500 ग्राम 600 ग्राम अगर पकड़ा नहीं जाए, बहुत पैसा है ना इसमें कमाने का, तो ये लोग भी करता है पैसा कमाने के लिए, शॉर्ट टाइम में पैसा कमाने के लिए। मैं बोला हूँ जो मेनलैंड से जो शिप ज़्यादा से ज़्यादा शिप में आता है ना, पुलिस क्या करे। आप एक बात बताइए, पुलिस इतना पकड़ा है आज तक, ये जो MDMS क्या क्या मिथामाइन ने जो पकड़ा है, कभी डिस्पोज करता रहा सुना आपने? वो क्या करता है? मेरे को तो ये भी सुनने में आया, पुलिस जो रखता है ना, वहाँ से फिर उसको ये सर्कुलेट करता है बाहर से। पुलिस से को आपकी बड़ी नाराजगी है, हाँ? नहीं नहीं अच्छा। नहीं नहीं, पुलिस से नाराजगी नहीं है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पुलिस वाला मेरे को इन्फॉर्मेशन दे रहा है, मैं आपको अच्छा, बता पुलिस रहा वाले हूँ। नहीं बताया कि हाँ, पुलिस को- ये हो रहा है, जो सर्कुलेट हो रहा है। सीज करते हैं वो सीजर में नहीं दिखाते हाँ, हैं और उसी को आप लोग नहीं, बाहर आप से कभी वो सब फिर आप तो अंडमान से बड़े हुए हो, यही के पोल्डर के हो, आप मेरे को बताइए आज तक कितना केजी, कम से कम अब 1 साल में नहीं करके भी 50 केजी पकड़ा जा रहा है। आप बताइए 50 केजी कभी डिस्पोज करा है, आपको बुला के दिखाया कि हाँ देखो मैं डिस्पोज कर रहा हूँ? पकड़ा वाला बता दे, डिस्पोज नहीं हाँ, आप दिखाते। बताइए वो डिस्पोज कहाँ जा रहा है? मनोज जी, इसमें एक चीज मैं और आगे कदम बढ़ाऊंगा क्योंकि आप आने के बाद काफी वक्त हो गया और आप अभी तो आप अपनी वीडियो ऐसे नहीं बना रहे हो, छोटी छोटी वीडियो बना के आप व्हाट्सएप में शेयर कर रहे हो और ट्विटर पे भी आप बराबर लिख रहे हो। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अगर पोर्ट ब्लेयर का इलाका देखें तो 24 काउंसलर है हाँ। टोटल, जो पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल के, लेकिन अकेले नियामत जी को, अजीजुर रहमान को ही टारगेट करना, हाँ। उन्हीं का नाम लेना, उन्हीं के बारे में करप्शन कहना, हाँ। क्या जताता है? और जिस तरह उन्होंने कहा और अपना ऑडियो जारी किया था हाँ। कि जो माननीय सांसद है कुलदीप राय शर्मा जी के भाई सुदीप राय शर्मा जी, वो आपको इसमें बता रहे हैं या तो आपको सपोर्ट कर रहे हैं या तो मैं अगर और कठिन शब्दों में कहूँ तो पीछे से फंडिंग कर रहे हैं कि नियामत के खिलाफ हो चलिए चलिए, आप क्वेश्चन पूछा, मैं एक एक करके आंसर देता हूँ। देखिए मैं 2017 में जब मैं अंडमान में था, मेरा केस का रिगार्डिंग में जब आया था, तो एक लड़का आया था, पुंगीचोंग यही एरिया का, मुझे पता नहीं था ना कि फ्यूचर में ये सब होगा। मेरे पास आया और मुझे पूरा बॉडी दिखाया कि वो नियामत ने मार के उसका क्या हालत कर दिया करके। मेरे को अटैक होने से पहले 2017 का बता रहे हैं। 2017 का बता रहा हूँ, ठीक है। और नियामत उसको मार के क्या किया, मेरे को बोला भैया आप कुछ हेल्प करो, पुलिस कुछ नहीं करा, ठीक है। ये लोग क्या है ना, नियामत का पूरा गैंग है, ठीक है, ठीक है। हम एक जन से नहीं सुने, वो हम वो वीडियो में बोले कि मेरे को वो बोला है कि पॉलिटिकल राइवल है तो हम उसको यूज़ करें। हमको 10 जन और भी बोले, तो आप बोलो कि 10 जन का नाम बोलो, हम सबका नाम बोल नहीं सकते, क्योंकि उस दिन का ना देखो, आदमी हमेशा नाम किसका आएगा, जो ज़्यादा फेमस है उसका नाम आएगा, जो छोटा मोटा आदमी उन लोग का नाम नहीं लेते। देखिए हम एक आदमी से नहीं, ये पूरा अंडमान निकोबार का पूरा पोर्टलर को पता है कि नियामत पहले करता क्या था, ठीक है। कितना उसके ऊपर FIR, देखो FIR से कोई बैटर नहीं करते, FIR तो मेरा ऊपर भी किसी के ऊपर भी फेक हो सकता बिल्कुल, है। आपने हम जो FIR बताया, से FIR तो होता ही है। FIR तो होता ही, FIR से मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन देखो सारे आदमी तो झूठ नहीं बोलेगा ना। मैंने वो लड़का, देखो वो लड़का, मैं तो वो टाइम में मेरे को कोई जानता भी नहीं था ना, वो लड़का को मैं जानता था ना। तो ऐसा नहीं था कि वो टाइम में आके मेरे को कोई कांग्रेस पार्टी भेजा है कि मनोज को जाके बोलो, मनोज फ्यूचर में जाके नियामत को बदनाम करेगा, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। वो लड़का आके मेरे को ये जॉगर्स पार्क पे मिला था, मेरे को आज भी पता नहीं, अगर वो लड़का कभी आए ना वीडियो की तरह अगर वो सुने तो मेरे को आज भी आके मिल सकता है। मैं वो केस को फिर से रीओपन करवा के जो भी करवा सकता हूँ। वो बेचारा मेडिकल रिपोर्ट लेके आया, मेरे को मेडिकल रिपोर्ट दिखाया, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ, मैं ना वो टाइम में सोचा कौन नियामत क्या है, मेरे को कुछ पता नहीं ना। क्यों मारा बताया उसने? ऐसे ही मारा, हाथ पैर बांध के मारा बोलता है ना उसको। वो गुंडागर्दी करता था तभी तो, कोई ऐसे तो आके बोलेगा नहीं। वो एक बोला, फिर दूसरा क्या है ना, यहाँ में जितना भी पोर्टल में गांजा का सब सप्लाई होता था, सब बोलता है कि वो लेके आके बेचता था। पुलिस वाले मेरे को बोला, मैं वो सब छोड़िए, DSP लोग मेरे को बोला जो उसको अरेस्ट किया था जब वो लोग SI में था। आप समझे बात को, पुलिस वाला बोला रिटायर्ड हो गया कितना जन, आप एक दो पुलिस वाला नहीं। देखो आज का टाइम में तो मनोज को कौन नहीं जानता बताइए, और सारे पुलिस वाला तो झूठ नहीं बोलेगा ना। और हम देख के बता, देखो हम सारे पुलिस वाला से बात भी नहीं करते, हम जितना जन से बात करते हैं मेरे को इतना पता है कि कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है, इसका सेल्फ इंटरेस्ट है। नियामत अजीजुर रहमान ने बोला है कि उनके ऊपर कोई भी गांजा को लेकर आज तक कोई केस रजिस्टर नहीं। तो पुलिस केस रजिस्टर नहीं करता ना, पुलिस को आप एक बात बताइए, अंडमान पुलिस अभी थोड़ा सा आप लोग मीडिया उडिया हम लोग है करके स्क्रूटिनाइज में है ना। अब अब 10 साल पहले का आप जाइए पुलिस को, अरे पुलिस में करप्शन, आप अभी बोला ना ये सिंह एक्सट्रैक्शन करता था। अभी आपको क्या लगता है वो ये सिंह खुद जाके बोलेगा कि बिजनेसमैन के पास भाई आपका इलीगल है, आप मेरे को दो 10 लाख रुपया, वो बोलेगा क्या? वो ड्राइवर को बेचता था। हम बोलो हम ड्राइवर भी बता देंगे। मनोज जी, लेकिन हाँ। आपको लगता नहीं है, हाँ। मैं खास कर बोलूंगा कि 24 काउंसलर में एक ही काउंसलर को टारगेट करना, नहीं, मतलब आप क्या बता रहे, 23 काउंसलर पाक साहब हैं, मतलब उनको नहीं कोई नहीं नहीं खराबी नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा नहीं बोला मैंने। अगर आप बोलोगे, मेरे को ये भी पता चला, ये जो राकेश पाल का भाई है, क्या कुछ भाई है, वो भी काउंसलर है शायद वहाँ में, वो भी कितना, वो बहुत सारा है। मेरे को क्या है ना, अभी मैं अकेले फाइल नहीं करा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो अकेला आदमी है मेरे से फाइट है करके मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ,
ठीक है, वो पब्लिक में जो बोला है उसके ऊपर, और सिर्फ बोला नहीं है, मैं खुद इसको एनालाइज कर रहा हूँ। देखो हम कैसे एनालाइज करते हैं मैं आपको बताऊँ, इंटरप्रेट कैसे करते हैं, आप पूछ लीजिए कोई भी। देखिए मेरे को ऐसा नहीं है कि मैं उसको मतलब ऐसा है मैं पीछे लगा पड़ा हूँ कि ये करने के लिए, मैं धीरे धीरे करके उसके बारे अचानक में। मुझे क्यों ये ख्याल है, नॉर्थन मिडिल अंडमान के आप सफर में थे, हाँ वहाँ के रोड और बाकी परेशानी में थे, हाँ। अचानक आपको ट्वीट में याद आ गया कि नियामत के बारे में लिखना है, तो आपने उसी वक्त में वहाँ पे लिख दिया। नहीं नहीं, मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मेरे को ना, देखो एक बात सुनो, देखो मैं बोल रहा हूँ, तो पॉलिटिक्स में क्राइम कभी घुसना नहीं चाहिए, और कभी इस तरह बैकग्राउंड का आदमी तो घुसना ही नहीं चाहिए। फिर क्या होगा, सोसाइटी को खराब कर देगा। ठीक है, क्योंकि देखो हम चाहते हैं अंडमान का फ्यूचर, और फ्यूचर के लिए एजुकेटेड, पढ़ा लिखा और क्राइम फ्री आदमी घुसना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, अंडमान में ऐसे ही हो जाएगा। आप एक बात बताइए। नहीं, आप इतना नियामत जी के बारे में बोल रहे हैं, मैं क्यों पूछ रहा हूँ, हाँ क्या कोई सबूत आपके पास पुख्ता है उनके खिलाफ कि हाँ ये सबूत है, और ये सबूत रख के मैं बोल रहा हूँ कि नियामत ने ये किया है? क्योंकि अभी जिस पद पे वो बैठे हैं, हाँ। सीनियर वाइस चेयरपर्सन है, ऊंचे पद पे बैठे हैं, जनता ने वोट देके जिताया और भारी बहुमत से जिताया। अब उसके बाद आपके पास कोई सबूत है ऐसा? क्योंकि उन्होंने खुद कहा कि मेरे खिलाफ सबूत है तो बात करना, मैं सीधे अपने पद को भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। तो मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, जीता कैसे वो भी बता देता हूँ ना। इलेक्शन जीता कैसे आप मेरे को पूछिए। ऑपोजिशन में कोई खड़ा नहीं होता है, ऑपोजिशन में खड़ा होता है तो उसको धमकाता है, ये करता है। मेरा गाड़ी तोड़ दिया, आप बताइए, यही पुंगी चौंग एरिया वही में रहता है और यहाँ में मेरा गाड़ी तोड़ दिया है। अभी गुंडागर्दी करता है, कोई आदमी को परेशान करता है, वो कितना मेरे को, उसका जो लोकल जो एरिया का है वहाँ से कितना आदमी मेरे को फ़ोन किया, जो अपोजिट में खड़ा था वो मेरे को फ़ोन किया है। आप कैसे जीता वो भी बोल रहा हूँ आपको, मैं बोल रहा हूँ 4 सीट में, ये भी जो इलेक्शन हुआ 4 सीट में धांधलेबाजी हुआ है। 4 सीट में, शायद 6 है, 21, 22, 19 कुछ। यहाँ में जाके वो वोटिंग मशीन चेंज करवा रहा था कोई जगह रात को खड़ा होके, कंप्लेन भी आपको पता है ना, रात को जाके, है ना। तो आप पोस्टल बैलेट को करने नहीं दिया, बहुत सारा धांधलेबाजी करा है। इल्जाम तो कहीं लग सकते हैं मनोज जी, लेकिन क्या पुख्ता सबूत कहीं है? नहीं, पुख्ता सबूत, वीडियो भी रिलीज किया, रात को वहाँ में जाके लेके जा रहा है ऐसा लोग। आपको सबको पता है डीसी सुनील अंचपी का था, और डीसी सुनील अंचपी के साथ किसका क्या दोस्ती है तो हम एक्सप्रेस करके आपको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए नहीं, मैं दो चीज़ बता रहा हूँ, इलेक्शन जीतने का मैं तरीका बता रहा हूँ। मैं आप पूछे तो मैं बता दे रहा हूँ, मेरा पास जो इन्फॉर्मेशन है। देखो वो क्या करता है, नियामत करता क्या है, नियामत सारे वहाँ का जो वार्ड है वहाँ का आदमी लोगों को डरा के रखा है कि मेरा एक इसमें जाएगा तो तुम लोग हालत ख़राब कर दूंगा। ठीक है, वो अगर कोई मीटिंग करने जाएगा तो ज़बरदस्ती आना पड़ेगा, नहीं तो क्या है, वो लोग का लड़का लोग का टीम है। आप देखिएगा उसको कोई भी जो बहुत एजेड आदमी सपोर्ट नहीं करता, उसका लड़का लोग का टीम है, ये जो गांजा वांजा पिला के, दारू वारू पिला के पार्टी देगा, पैसा खर्चा करेगा। एक मतलब जो अनएम्प्लॉयड है, ये लोग का ग्रुप है, दारू पी के गांजा पी के, वो लोग को कल बोल देगा कि ये आदमी को पीट के आ जाओ, आदमी को पीट के आ जाएगा। अरे असल तो और एक बात सुनिए, मेरे को अटैक करा, मैं उसी मेरे को भी अटैक कराया था ना, उसमें भी नाम नियामत का आया है, इसीलिए मैंने वो वीडियो में आप देखिए, मैं ऑडियो में अगर वही बोला था। और किसने किसने भेजा, मैं ऐसे नहीं, कितना लड़का लोग गांजा पीता है, मैं वो लोगों को पकड़ के, अब मैं तो छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं वो लोगों को पकड़ के, वो लोगों से मुंह से निकला कि कौन करा है, वो लोग भी घूम फिर के सब नियामत का ही आता है। असल तो लेकिन यही चीज आती है ना मनोज जी कि पुख्ता सबूत की कमी अभी भी है। अगर वो होता तो सामने कह देते कि इसने ये किया है करके। एक मैं आपको बता रहा हूँ, पुख्ता सबूत तो ये भी नहीं है कि चीफ मिनिस्टर जो था गुजरात का, जब ये था हमारा मोदी, वो जो रिलीजियस दंगा करवाया, उतना मारा, वो तो सारे आदमी वही बोलता है। आप बताइए, अगर स्टेट में बैठ के चीफ मिनिस्टर है, उसको वो अगर ऑर्डर ना दे तो कोई मर सकता है? अभी वो फिर अभी देखो, अभी एक बात, नियामत जाके नहीं मारता है, फिर मैं बोलो नियामत जाके थोड़ी ना मारेगा किसी को, नियामत 10 लड़का को भेज देगा मारने के लिए। अभी आप वो लिंक भी नहीं बन पा रहा है, क्योंकि हम बार-बार क्यों कह रहे हैं हाँ, कि कहीं से भी सर मेरे को सुनिए आप, लोग कह रहे हैं, लोग देखिए, लोग क्या कह रहा है उसे नहीं, मेरे को अटैक किया था पूरा अंडम पोडलर को पता है, यहाँ में स्टेडियम के सामने सब इतना साइज का लड़का लोग था, गंजेली लड़का लोग था। आप एक बात बताइए, सारे लिंक गंजे से है, आप बताइए मेरे को अटैक क्यों करेगा? मेरे को 2017 में तो मेरे को जानता भी नहीं था, तो मेरे को वो इतना तो समझ गया मनोज जी कि अभी सबूतों को ढूंढने की जरूरत है, खंगालने की जरूरत है, उसके बाद में पुख्तगी से बोला जा सकता है। हाँ। कुछ लोगों का सवाल था मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा था कि ये काउंसलर से रिलेटेड ही है। हाँ। जिसमें एक ऑडियो में आपने कहा था, जिसको नियामत जी ने रिलीज किया था, कि मुझे सुदीप राय शर्मा बता रहा है आपके बारे में, तब मुझे पता चला। आपने अभी उसको खुलासा किया, कई और लोग हैं जो फेमस है, मैं उसका नाम ले रहा हूँ। तो सुदीप राय शर्मा जी के ऊपर भी जो है भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। तो लोगों का ये पूछना था कि बार बार अजीजुर रहमान क्यों, सुदीप राय शर्मा के बारे में क्यों मनोज नहीं बोल रहा है? क्या ऐसा कुछ है कि कोई पैसा का लेन देन चल रहा है? सुदीप राय शर्मा का हम आपको बता रहे हैं, अगर कोई किसी का पास भी कोई भी ऐसा एविडेंस है मेरा पास आए, ठीक है, आए, और वो बात भी नहीं, देखिए मेरे को क्या है ना, सुदीप राय शर्मा का बारे में मैं ज़्यादा जानता भी नहीं हूँ, सही बात बोलूँ तो
मैं ज़्यादा जानता भी, मेरे को इतना पता है कि वो होटल चलाता है। और आप देखिए सुदीप राय शर्मा के अगेंस्ट पे इलेक्शन में कौन खड़ा था, ये हमारा श्रीनाथ सर। मैं सुदीप राय शर्मा के अगेंस्ट भी तो बोल रहा था ना, श्रीनाथ सर जहाँ से हार गया जो भी है। आप कभी सुना सुदीप राय शर्मा का? मैं तारीफ क्यों करूँगा बताइए, मेरे अगेंस्ट में नहीं, वो मुश्किल ये है कि आपने तारीफ नहीं की तो बुराई भी नहीं कहा आपने। नहीं, मैं बुराई करा, मैं तो बोला कि उसका वो जो ब्रदर है कुलदीप राय, ये लोग होटल बिजनेस में है। मैं कितना जन बोला उस टाइम, इंटरव्यू वगैरह आप खंगाल के देख लो, सारे मतलब चीज़ आप उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ना पीछे तो कोई फंडिंग हो रही है आपको। नहीं, अरे वो फंडिंग क्यों करेगा? मैं कुलदीप राय शर्मा के बारे में तो मैं 10 पोस्ट में करता हूँ, उसके अगेंस्ट में तो मैं सारा चीज़ बोलता हूँ, क्यों करेगा वो भाई होके? अच्छा, इसमें और एक चीज है मनोज जी, आपने कहा था एकदम धड़ल्ले से आपने कहा था कि अंडमान पहुंचने दो। सीएस के जो गैंगरेप वाला मामला है हाँ। उसमें सीबीआई इंक्वायरी को हम लोग एकदम जोरों शोर से शुरू करेंगे। हाँ, परिवार भी शांत हो गया, आप भी शांत हो नहीं गए। मैं नहीं दोबारा से नहीं पूछूंगा शांत कि कोई बड़ा पैसा का ऑफर हुआ नहीं है कि बोले नहीं कि नहीं ये सब नहीं चीजों में मत जाओ करके? नहीं, कुछ भी शांत नहीं है। एक्चुअली क्या है, कोर्ट में ऑर्डर, एक्चुअली क्या है ना, मैं उस दिन तिवारी जी से मिला और भी 2-3 जन से मैं पूरा बैठ के डिस्कस किया। तो तिवारी जी भी बोले कि देखो सीबीआई इंक्वायरी ये मूवमेंट में नहीं, एक्चुअली क्या है ना, कुछ ऑर्डर पास निकाले, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये ऑर्डर था नार्को एनालिसिस का, की कोई एनालिसिस का दिया है, ठीक है। उसमें मेरा भी नाम है और जो एक्यूज मेरा भी और भी बहुत जन का नाम है, ठीक है। वो लोग सोचता है कि हमने कुछ पैसा लिया कि क्या सेटलमेंट किया हो गया। हम बोला ठीक है, हम तो खुशी खुशी आ जाएंगे, मेरे को क्या प्रॉब्लम है। देखिए एक बात बताइए, अगर मेरे को पैसा भी देगा 10 लाख रुपये या 20 लाख रुपये तो देगा मिनिमम। 10 लाख 20 लाख रुपये मैं जाके दुकान में खर्चा तो नहीं कर सकता ना, कोई जगह तो रखना पड़ेगा ना मेरे को। आपको नहीं लगता वो इतना डीसी कबीर और सीएस इतना बेवकूफ़ नहीं है, ठीक है। वो ऐसा तो नहीं कि दुकान में जाके हम 5 लाख रुपए समोसा खरीद के हम खर्चा कर दिया, एक टीवी खरीद लिया, एक फ्रिज खरीद लिया। कोई जगह तो दिखाना पड़ेगा ना। वो मेरे को उल्टा केस में फंसा देगा। और अंडमान निकोबार पुलिस ऐसा मत सोचो कि मेरा दोस्त है, वो से उसको सिर्फ मौका चाहिए कि मनोज पॉल को फंसाने का, वो कल ही अंदर कर देगा। हाँ फिर आपके हाँ? साथ में रहती हो। नहीं मोहब्बत नहीं है, वो तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर करके रहता है, ठीक है। वो लोगों को सिर्फ मौका चाहिए मनोज को पकड़ने का, वो तो मिल नहीं रहा है इसीलिए। नहीं तो आपको लगता है 50 लाख रुपए मैं ले लेता ना, कल अगर पता चल जाए ना एक केस में वो सीएस के साथ मैं भी अंदर रहता। तो इसलिए यह मत सोचिए पैसा का ना। तो देखिए वो भी मैंने उसीलिए उस दिन बनाया कि ऐसा आदमी बोल रहा है तो वो हिसाब में मैं बोला। मेरे पास सीबीआई इंक्वायरी अभी ठंडा नहीं हुआ बोल रहे हैं। नहीं सीबीआई इंक्वायरी पक्का होगा, हम आपको बोल रहे हैं। वो मेरे को अभी बात हुआ है, ठीक है। वो बोले कि और 1-1.5 महीना वेट करो, तो 2 महीना टाइम दिया है। चार्जशीट में वो लोग क्या करता है, और वो लोग बोले कि अभी भी चल रहा है, रूपालाल को अभी तो बुलाए नहीं। हम इसलिए बाकी आरोपी को बुलाएंगे करके बोला है। हाँ, क्योंकि ना बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत बड़ा केस है, इतना छोटा नहीं है। ये विटनेस ही कम से कम 100 बहुत रहेगा। जो पीड़ित है वो अभी भी टिकी हुई है। हाँ? उनका मन नहीं, अरे वो टिकी हुई है, मेरे से बात होता है ना। अच्छा मनोज जी, एक्स जो चीफ सेक्रेटरी है जितेंद्र नारायण, सुनने में आ रहा है उनकी तबीयत आए दिन खराब होते जा रही है और हॉस्पिटल में, जेल में भी हॉस्पिटल में रखा जा रहा है। अभी फिर से उनको हॉस्पिटल लाए, बुरा नहीं लग रहा है आपको कि एक, क्योंकि उनका काफी उम्र भी हो गया है और इस तरह के हालात में है, तो क्या लगता है अब उनको और सजा होनी चाहिए या उनको एटलीस्ट बेल मिलना चाहिए? नहीं, इसमें देखिए क्राइम, ये वो जो करा है ना क्राइम, वो कोई छोटा मोटा क्राइम थोड़ा ना है। वो दिस इज एन स्कैम है ना, सेक्स फॉर जॉब स्कैम है। सोचिए कितना जन को जॉब दिया, कितना बच्चों का लाइफ खराब किया है। ये है, देखा जाए तो अंडमान में इस तरह के काफी केसेस होंगे जो सामने आया। वो ये केस सामने आया है तो पता चला है, काफी चीजें बाहर आ भी नहीं रही है। काफी ऑफिसर्स का नाम हो सकता है आगे भी, लेकिन काफियों का नाम आया नहीं। जिसका नाम आया वो फंस गए। हाँ। तो ऐसा तो नहीं है कि जितेंद्र नारायण एक ही इंसान है, इनके अलावा भी काफी आए गए होंगे और अभी जो सीट में बैठे हैं उनमें से भी काफी हो सकता तो इसीलिए तो सीसीटीवी को गायब करवा गया। और एक मैं बात बोलो, देखो जो क्रिमिनल केस है ना, ये जो अरेस्ट है, डिटेंशन है, ट्रायल से पहले, जिसका देखो क्राइम को सिर्फ पनिश करना नहीं है, ये डिटेरेंट है, एक डर पैदा करना। देखिए आप सबके पास, इंडिया का पास आज जो मिसाइल है, एटॉमिक बॉम्ब वगैरह है, एटॉमिक बॉम्ब वो सिर्फ यूज़ करने के लिए नहीं रखा है, वो डराने के लिए भी रखा है कि देखो तुम मत करो, हम क्या दे। तो ये जो जेल में रखा हुआ है इसको ट्रायल से पहले, प्री ट्रायल स्टेज में, प्री चार्जशीट स्टेज में, वो इसीलिए रखा है कि देखो और कोई अगर है तो ऐसा क्राइम मत करो, तुम लोग इस तरह फंस सकते हो। तो वो डिटेरेंट है, ठीक है। तो अभी देखिए अंडमान में वो और आगे नहीं करेगा आदमी। तो बेल पिटीशन जो उनका बार-बार रिजेक्ट हो रहा है, आगे भी वही होना नहीं, बेल पिटीशन रिजेक्ट नहीं होगा, बेल पिटीशन दे देगा। इसमें देखिए ये नेशनल मीडिया में चला गया, सुप्रीम कोर्ट तक चले गए, इसमें बेल नहीं मिल सकता है ना। मनोज जी, इसमें आपको क्या लग रहा है, जो चीफ सेक्रेटरी है, जो आप पूर्व चीफ सेक्रेटरी थे हमारे, जेल में कभी रहते हैं तो मेडिकल में रहते हैं,
बाहर आते हैं तो आईसीयू में होते हैं, कभी फिर वापस आते हैं तो नर्सिंग होम में स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। तो सच में बीमार हो रहे हैं कि उनको बीमार किया जा नहीं, ये रहा है? लालू प्रसाद यादव का भी तो है, कन्विक्शन हो गया 3-3 केस में, वो जाके एम्स पटना में, कहीं एम्स झारखंड कोई जगह में जाके, जमशेदपुर कोई जगह में सेटल हो गए। क्योंकि हम इसलिए हाँ, पूछ रहे हैं ना, देखिए जब वो नॉर्मल थे तब इतना बीमार नहीं होते थे। नहीं, हम समझ में आ गया एक्चुअली क्या होता है। जेल देखिए से बेहतर देखिए हॉस्पिटल है। नहीं, जेल में क्या होता है ना, देखो जेल में सही में बोलो, जेल में 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना ठीक है, उससे ज़्यादा अगर रहोगे ना तो आपका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत गंदा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो होता क्या है ना, देखो आदमी बीमार क्यों पड़ता है, नॉट ओनली ड्यू टू फिजिकल वीकनेस, उसमें ही पड़ता है क्योंकि फूड नहीं है, वो सेम फूड खाना है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, किसी मिल नहीं मेंटली वो सकता, चीज़ के लिए तैयार मेंटली नहीं भी होता तैयार नहीं होता है। तो देखो कोई भी आदमी इतना लंबा टाइम तक अगर उसको पता भी चल गया कि ये इसमें बेल मिलने वाला है नहीं, वकील से पैसा देकर उसने बहुत ट्राई किया, स्ट्रेस का वजह से क्या उसका देखो ये एज में होना है, क्योंकि वो जो इन्वायरमेंट में रहता था, जो पानी पीता था, जो खाता था, जैसा सोता था एसी में, उसको सारा चेंज हो गया। तो इसमें तो रह नहीं सकता, और इसमें सजा ही मिनिमम 20 साल का है, ठीक है। तो जितना वापस जाना भी तो मुश्किल है ना। ठीक है मनोज जी, इसमें हम और एक चीज की तरफ आगे कदम बढ़ाना चाहेंगे। शुरू से डिबेट का मामला जब भी शुरू हुआ, आपने कहा कि बच्चों को धरना करके फायदा नहीं, चिल्ला के फायदा नहीं, पीआईएल फाइल करो। हाँ। शुरू से आप कह रहे थे जनहित याचिका डालिए, इसमें रिजल्ट आ जाएगा। जब तक आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में वापस नहीं आए थे, कोई याचिका कहीं से डाली नहीं गई थी, कहीं से कोई अपील नहीं होता। लेकिन जैसे आप आए उसके 1-2 रोज के अंदर बच्चों ने जनहित याचिका पीआईएल फाइल कर दिया। लेकिन जब बच्चों से हम लोगों ने बात किया, मैं चाहता हूँ इसमें आप रोशनी डालें, तो उन्होंने कहा कि पूरी ड्राफ्टिंग जो हुई, पूरा डिटेल जो हमें मिला, हम लोगों ने गूगल में सर्च किया और 1-2 लोगों से मदद मांगी। तो क्या आपने मदद की या तो आपका नाम लेने से ही लोग घबरा रहे हैं? नहीं, एक्चुअली सागर मेरे को फ़ोन किया था, वो एक्चुअली मैं उस दिन शायद उस दिन जो डेट था ना, उस दिन मैं बस में था, दिगलीपुर जा रहा था, ठीक है, तो नेटवर्क नहीं था। वो मुझे बोला कि सर आपको फ़ोन कर रहे थे, तो हम लोग सोच रहे थे कि आपका नाम ले कि नहीं ले, ठीक है, तो इसीलिए उसने नहीं लिया, लाइक मेरे से वो कंफर्म करना चाहते थे कि लूँ कि तो नहीं ऐसा लूँ। कोई डर नहीं था उनके नहीं, अंदर? नहीं, ऐसा लेके कोई कोई डर बवाल ना हो नहीं, जाए वो तो? सोच रहा था कि देखो, वो भी ये सोच रहा था कि मतलब वकील लोगों को भी सपोर्ट मिले, मेरा भी सपोर्ट मिले, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ये हो रहा, उसका भी मानना भी कहीं न कहीं सही है। मैंने भी नेहा को भी समझाया, मेरे वाइफ़ को, वो भी तो गुस्सा हुआ है। देखो हम लोग इतना एक्चुअली क्या है ना, जो मेरा फैमिली मेंबर्स है, मतलब नेहा का मामा लोग हैं, वो ऑस्ट्रेलिया से आए थे पूरे बच्चों के साथ में, पूरा फैमिली। ये शायद 10-12 साल बाद आए, ठीक है? और उसका नानी लोग आए केरला से, सब मेरे से मिलने के लिए आए, ठीक है? शादी के बाद फर्स्ट मीटिंग है, तो आप समझ सकते हो कितना ऑस्पिशियस है हमारे लिए टाइम, ठीक है? और हम भी छुट्टी में, नेहा का भी हॉलिडे है, तो सारा साल भर ड्यूटी करता है। तो हुआ क्या था, घर में थे हम लोग, हमें बैठने का भी जगह नहीं, इतना अब जो है हम बाहर में बैठ के हम लोग मिल के करें, हम उसको बता दें कि ये पॉइंट देना चाहिए, ये नहीं देना चाहिए। ड्राफ्टिंग किसने किया? आपने ड्राफ्टिंग किया तो पूरा? नहीं, ड्राफ्टिंग इन सेंस मतलब हम ही लोगों ने करा है, मतलब ऐसा ही है, सोच लीजिए हम बोल दें कि ये लिखो, वो मत लिखो, ये टाइप करो। ये मैं बार-बार टाइप क्यों तो पूछ रहा हूँ टाइप कि तो बात उसने है कहा। कि गूगल से हुआ। मैं ढूँढ रहा हूँ गूगल के पीछे कौन है करके। नहीं, गूगल से तो मतलब जो भी है, गूगल से तो नहीं हुआ, हम लोगों गूगल ने से करा नहीं है। हुआ। हाँ, असल सब तो लोग। गूगल से नहीं हुआ था। बोलिए। देखिए एक्चुअली क्या है ना, सिमिलर केस को पढ़ते रहता हूँ। अभी जो ये लड़की वाला जो रेप केस में पड़ा ना, रेप केस में जो सीबीआई इंक्वायरी के लिए पिटीशन मैं ही बना के दिया। इसमें क्या है, जो हाथरस वाला जो रेप केस हुआ था ना, गैंग रेप वाला, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देख के, पढ़ के, उसमें क्या क्या पॉइंट देना है, क्या क्या पॉइंट नहीं देना है, कैसा सिस्टम में बनता है, उस तरह देख के मैं भी वो केस भी मैं बनाया। बहुत अच्छा ड्राफ्टिंग था उसका भी। मनोज जी, ठीक है। 4 दीवारी में एक पंखे के नीचे बैठ के आपने कई वीडियो बनाए हाँ, हाँ। और वहां से आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह को दूसरों की आंखों से देख रहे थे। हाँ, हाँ। अंडमान में फिजिकली आना और उसके बाद यहाँ के लोगों से मिलना, हाँ। अब क्या लगता है भ्रष्टाचार किस लिमिट में है यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे वही तो मैं आपको एग्जांपल दिया ना, 2 करोड़ खर्चा करके 300 करोड़ आदमी आके से लेके जा रहा है। ये है अंडमान का हालत। वो समझ नहीं पा रहा है, उससे आप 10 कोरल क्वीन खरीद सकते हो। जैसे मैंने आरटीआई डाला, देखिए कोरल क्वीन से क्या हो गया, प्राइवेट से प्राइवेट जंप कर दिया। और आपको पता है वो मेरा आरटीआई का वजह से हुआ है, और सारे आरटीआई का डॉक्यूमेंट है, मेरे को सिर्फ पढ़ने का टाइम नहीं मिला। मेरा कहता है ना, देखिए अंडमान में आके मैं बहुत कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, आदमी बोल रहा है कि मनोज वीडियो नहीं बना रहे, मेरे को तो इतना मैसेज और कॉल है, आप अभी खुलाइए कम से कम 50। मेरे को सब गुस्सा भी हो रहा है, बहुत सारा आदमी गुस्सा भी हो रहा है कि मनोज पर फ़ोन नहीं उठा रहे। देखो आदमी को भी समझना पड़ेगा, चलो लोगों ने आपने आपको आया, नेता तो बनाया देखो ही है, मनोज नेता जी। मुझे पता नहीं, लेकिन जिसका भी प्रॉब्लम है ना, मेरे को दिन में कम से कम 50 से 60 मैसेज है ना, और हमेशा 30। मैं अपना फ़ोन में, मेरा मम्मी फ़ोन करते तो मेरे को फ़ोन नहीं करता, दीदी फ़ोन कर रहे तो हम लोग को फ़ोन नहीं उठाता, ठीक है। हम बोला फ़ोन कौन सा हम टॉप से बॉटम अगर लेके जाएंगे ना, मेरे को 4 घंटे सिर्फ कॉल अटेंड करने में लग जाएगा, आप समझे। तो इतना मैंने कर सकता हूँ, जो भी मेरा देख रहा है उसको मैं रिक्वेस्ट है, देखिए आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा ये हो जाइएगा कि मैं इतना, मेरा उन पे कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं सबका कॉल अटेंड करके सबको रिस्पॉन्स दे पाऊँ। अभी कितने कितने दिन के लिए मनोज जी यहाँ पे? और 2-3 दिन के लिए है हम लोग, बस हम निकल जाएंगे तो अभी। उम्मीद कर सकते हैं
कि जैसे ही आप वापस जाए वीडियो का सिलसिला शुरू नहीं, हो वो जाएगा। एक्चुअली मेरे को पढ़ना है। देखिए मेरा क्या सिस्टम है ना, मैं एक दिन में 1 या 2 दिन में एक वीडियो निकालता हूँ और मैं पूरा पढ़ के नोट देके सिस्टमेटिक बनाता हूँ। आपने देखा होगा, देखो मेरा ऐसा क्या है, मैंने वो नियामत के केस में मैंने बोला ना, आपने बोला प्रूफ ना, सारा एक्टिविटी डाल के मैं आपको सारा दिखा दूंगा, ठीक है, सिस्टमेटिक कितना एफआईआर हुआ है। नहीं नहीं, वही है। देखो मेरे को, मैं सही में बोल रहा हूँ, देखो नियामत से मेरा कोई दुश्मनी नहीं है ना तो कुछ। देखो मेरा मानना यही है, देखो आदमी कभी कभी होता है कि आदमी पास्ट में खराब था, अभी अच्छा हो गया, ये भी हो सकता है। देखो आतिश बुरा हो तो इसका मतलब हमको ये नहीं कि नियामत भाई से मेरे को लड़ाई है कि वो अच्छा बन के हम उसको फिर भी क्रिटिसाइज करते रहे पास्ट को लेके। ऐसा भी होता है कि एक टाइम में करता था, मुझे ऐसा अभी एक काउंसलर से नाराजगी और 23 से आपको मोहब्बत हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है। हम खुद देख रहे हैं, अगर वो नियामत भाई अगर कल अच्छा काम करे, हम खुद आपको बोल रहे हैं, हम खुद जाके उससे मिलेंगे, हमको खुद खुशी होगी, है ना। तो ऐसा क्या है, देखो मेरे को बिल्कुल नहीं है, मेरे को सही मतलब बिल्कुल नहीं है। देखो मेरे को वो तोड़ा, आपको ही पता है कि कौन कर सकता है, क्या कर सकता है, ये सब काम ना करें। और एक बात बता दो, देखो एज पर लॉ हम बहुत स्ट्रॉन्ग है, सही बात बोलते हो, क्योंकि हम स्ट्रॉन्ग बनना पड़ा, आपको पता है। हम काम में हम फंसा सकते हैं आदमी को, काम में फंसाना, काम में सिस्टमेटिक करना है, लेकिन हम क्या ना कभी भी बेकार आदमी का पीछे, अच्छा आदमी का पीछे, अब कोई एक आदमी को पूछ लो, मेरे को इतना आदमी जानता और मानता है इसीलिए क्योंकि उसको पता है कि अगर कोई आदमी बहुत अच्छा है, मनोज कभी उसका पीछे नहीं लगेगा, कभी उसके ऊपर उंगलीबाजी नहीं करे, ये एकदम रूल है। लेकिन ठीक है, आपको किसी ने उंगली किया था, आप छोड़ोगे भी नहीं। नहीं ऐसा नहीं, मतलब बेकार करेगा तो हम छोड़े, वो तो नेचुरल है ना। तो अभी एग्जाम कब है आपकी? यूपीएससी की जो तैयारी चल रही है तो थमी हुई तैयारी चल नहीं रही है? अभी थमी हुई है, अभी वही जाएंगे फिर शुरू करना। अभी क्या एक्चुअली क्या है ना, देखो दिसंबर में मेरा आने का रीज़न भी यही है, दिल्ली में बहुत ठंड है, ये टाइम में पढ़ाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैं इसीलिए आप देखिएगा, मैं अंडमान में आता हूँ तो दिसंबर टाइम, और अभी दिसंबर 15 के बाद ये टाइम चूज़ करता हूँ, अब समझे। तो अभी एग्जाम कब होगा आपका? अभी जून में होगा। तो आपका कोई सपना है कि आईएएस क्रैक करो और अंडमान निकोबार तो इसीलिए तो मैं बताइए, इसीलिए तो फाइट मार रहा हूँ, बताइए इसीलिए। डीसी के पोस्ट पे बैठ जाऊं या नहीं तो मेरे को CS में बन नहीं, जाऊं, देखो पावर ताकि सिस्टम पावर को मैं कुछ कर देखो सकूं। हम लोग है ऐसा मिलकर फैमिली से, ठीक है। हम लोग क्या है कि मेहनत पे मैं अपना ये करता हूँ, ठीक है, मेहनत पे पूरा एकदम डिपेंडेंट है, ठीक है। मैं सोचता हूँ कि अभी जाके फिर लाइब्रेरी में बैठूंगा। मैं लाइब्रेरी में बैठता था आने से पहले, अक्टूबर में थोड़ा सा वो था, अक्टूबर 8 से शायद हम लोग घूम के आए, उसके बाद सोचा एक दिन मैंने ब्रेक लूँगा, फिर दिसंबर में घर में घूमने जाऊँगा, घूम के आके फिर बैठूंगा। घर में पढ़ता था क्योंकि लाइब्रेरी का बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्चा होता है, और आने से पहले थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग करना था, जो है लाइब्रेरी में बेकार पैसा देना पड़ेगा, तो वो सब सोच के मैं क्या रहा था। अभी जाके फिर घुस जाऊँगा तो फिर स्लो हो जाएगा, वहाँ जाके नहीं, 2-4 दिन। अंडमान में मनोज जी एक्चुअली मेंटालिटी क्या रहता है, आदमी पीछे सोचता है, पढ़ाई करो जॉब मिले। हाँ। मुझे आपकी बात समझ आ रहा है, पीपी होना चाहिए, पढ़ाई करो और पावर मिले, आप उसके पीछे जा रहे हो। ऐसा नहीं, पढ़ाई और पावर के लिए नहीं। देखो मेरे को क्या है ना, पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, मैं इसलिए पैसा का पीछे नहीं भगा। आपको मैं बता देता हूँ, मेरे को जॉब सिंगापुर में भी लगा था, ठीक है। मैं आपको दिखा दूंगा, मेल अगर है तो मैं आपको कभी आप आइएगा नेट पर, नहीं, आपके पास आपको दिखा, बैकअप है, आपने पहले ठीक ही है, बताया था। ठीक है, मेरे पास अगर बैकअप है। यूपीएससी नहीं हुआ तो आप तो अपने आपने बहुत सारा बैकअप है, नहीं वो भी नहीं, मेरे को डीएमआरसी में भी हो गया, ठीक है। तो उसका तो केस चल रहा है, उसका भी हो ही जाएगा, मैं आपको देता हूँ, एश्योरेंस दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कैसा है क्या है करके लॉ के बारे में। तो मेरे पास ऑप्शन है, इसीलिए मैं क्या ना, मैं पैसा के पीछे बिल्कुल नहीं भागता हूँ। मेरे को अगर भागना होता है ना तो मेरे पास बहुत सारा ऑप्शन है, एक ऑप्शन नहीं, आपको पता है बहुत सारा ऑप्शन है मेरे पास। अच्छा मनोज जी, मेरा दो ही सवाल है। हाँ आपने लास्ट टाइम एक ट्वीट किया था और आपने कहा था कि किसी एक शख्स के नाम लेके आपने कहा था ये हमारा एमपी कैंडिडेट है। हाँ। क्या वजह है कि इतने लोगों के बीच में एक का नाम लेके आप अलग से प्रमोट कर रहे हो कि भाई हाँ यही एमपी कैंडिडेट हो सकता है, बाकी किसी का मैं नाम नहीं लूंगा? ओके, नहीं देखिए मैंने देखा हो, मैं जितना TSG भास्कर जी है जो MP इलेक्शन के लिए मतलब फाइट मार रहा है, कुलदीप राय जी है, ठीक है, ये लोगों को मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ कि बिजनेसमैन है, और बिजनेस कॉमन मैन के लिए कोई फायदा है, क्योंकि अंडमान का एक्सप्लॉयटेशन जो है, इसमें कई लोग बिजनेसमैन अच्छे दिल वाले नहीं भी नहीं हो सकते हैं। अंडमान में एक्सप्लॉयटेशन का देखिए, अगर कभी आप एक बात सोचिए, कभी एक बात मेरा मान के रखिए, देखिए सोशल वर्क अलग होता है, सोशल वर्क अलग होता है, और इसमें जैसे आप अगर सोचिए कभी स्कूल ज्वाइन करें, गवर्नमेंट जॉब मिलेगा सोच के पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको कभी गवर्नमेंट जॉब मिल ही नहीं सकता है। आप सीखना सोच के पढ़ो तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा, समझ में आ गया, ये ऑप्शन है। और अगर आप सोशल वर्क सोच के आप करके अगर करोगे तो आप अच्छा कल जाके नेता बन सकते हो। अगर नेता बनना सोच के आप सोशल वर्क करोगे, आप नेता नहीं बन सकते। ये सारा चीज़, ये सब चीज़, सॉरी सोशल वर्क नहीं कर सकते, ये सब चीज़ पूरा रूल है ना। तो हम देख के बता देंगे, देखो मेरा इंटरप्रिटेशन कैसा है, TSG भास्कर नहीं कर सकता है, ठीक है, उसको पता है इतना सारा है, इतना इलीगल काम है, इलीगल प्रॉपर्टी बिजनेस में करना पड़ता है, और अगर वो एडमिनिस्ट्रेशन के एगेंस्ट में कल जाएगा तो उसका बिजनेस बंद करवा देगा, तो वो नहीं कर सकता है। कुलदीप राय शर्मा नहीं कर सकता है, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ, देखो ये जो PK हलदर जी है वो भी अच्छे ही है, ठीक है, हम जो मानते हैं, क्योंकि आदमी का जो वॉइस से, स्वभाव से जितना पता करो, आदमी खराब नहीं है, ठीक है, उस तरह करप्शन में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन वही मैं बोल रहा हूँ कैपेसिटी है कि नहीं, वो आदमी को चेक करना है, हम नहीं। फिर मैं बता रहा हूँ, और जो अरुण मलिक सर है, देखो अरुण मलिक सर लिखते हैं, ट्वीट करते हैं, ठीक है,
तो उससे ट्वीट करके फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। आपको एमपी इलेक्शन से पहले कुछ सोल्यूशन करके दिखाना पड़ेगा, जमीनी ठीक है। स्तर पर तो हाँ होगा। हाँ, आपको सर मैं बोला सर कोई पीआई डालो, आप ऐसा दिखाओ कि देखो हमने रोड का पूरा पीआई डालकर रोड का ठीक करा, वो ऐसा नहीं कर रहा है, ठीक है। वो जो भी कर रहा है आपको पता है। फिर और कौन है? फिर ये विष्णुपद राय, विष्णुपद राय का मैं तो बताया, एनिम्स में जो था, एनिम्स वाला में गड़बड़ करा है, बाहर से आदमी लोग आके सेटल करवाया है, ठीक है। श्रीनाथ सर का क्या है, श्रीनाथ सर का डरता नहीं है, अपना लॉस हो रहा है, देखिए उसको, देखिए आप एक बात बताइए, वो अकेला जर्नलिस्ट होगा जिसके पास 7-8 केस होगा, एफआईआर होगा, बताइए अंडमान में ऐसा आदमी कब होता है बताइए, या तो बहुत ज़्यादा क्रिमिनल है या बहुत ज़्यादा शरीफ है। इसमें दो चीजें रहेंगी मनोज जी, हाँ पत्रकार होना और उसमें बहादुरी होना एक अलग मामला है, हाँ और जमीनी स्तर पर नेता बनना, हाँ जैसे देखिए लोग आपको क्यों पसंद करते हैं, हाँ। अगर आप भी नेताओं की तरह खड़ा होकर मंच पे भाषण दें तो हाँ। कौन आपकी बात सुनना नहीं चाहेगा? नहीं सुनेगा। लेकिन आप क्या है, लोगों के घर की बात, उनके जो डेली रूटीन का हिस्सा है उसको आप छूना शुरू कर देते नहीं, हैं, इसके बाद लोग आपसे जुड़ना हम आप शुरू हो गए। समझ रहे हैं। देखिए श्रीनाथ सर का जो मैटर है ना, श्रीनाथ सर को जो सिस्टम है, मैं आप देखा हूँ, पता नहीं मेरे को, जब मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं मेरे प्रूफ के साथ मैं दे रहा हूँ। श्रीनाथ सर जब मेरे को 2017 में जो वकील लोग अटैक किया था, कोई जर्नलिस्ट नहीं लिखा, कोई जर्नलिस्ट सच्चाई नहीं और लिखा, उन्हें पर्सनली आप जानते नहीं थे। जानते ही नहीं था। श्रीनाथ सर अकेला आदमी था जो लिखा, इसलिए नहीं कि श्रीनाथ सर को मैं पसंद कर, श्रीनाथ सर को वकील लोगों ने मेरा सामने धमकाया, फिर भी श्रीनाथ डटा हुआ था, बोलो हमको धमकाए कोई प्रॉब्लम नहीं, सच लिखेंगे। मतलब आपके हिसाब से सच के लिए खड़े नहीं, वो खड़े रहने वाला इंसान इंसान है, है। तो आगे भी वो सच के लिए खड़े नहीं, उसीलिए हम सपोर्ट करते हैं। आप कल बोले कल कोई गलत काम करे, हम सर का सपोर्ट हम छोड़ देंगे। एक एडिशनल मैं तो अभी ये आपके सामने कटोरे में परोस के रखूंगा, क्योंकि हाँ। आपने कांग्रेस कह दिया, इंडिपेंडेंट कह दिया, हाँ। अगर भाजपा नहीं कहे तो सारे पब्लिक मुझसे पूछेगा कि आरिश की भाजपा की तरफ आपका आप झुकाव क्यों नहीं हो गया? बोले 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 तो आपने सारे नेताओं को कह दिया, भाजपा के बारे में आपने बताया नहीं, जो नहीं, भाजपा का जो विशाल जॉली जी है, तो देखो ये लोग, देखो मैं एक मानता हूँ, जो अपना पर्सनल काम छोड़ के सिर्फ पॉलिटिक्स करता है, वो लोग को मैं सपोर्ट नहीं करता। विशाल जॉली जी क्या है, प्रोफेशन में वकील है, मानते हो कि नहीं, मैंने जो पढ़ा है ना। आप बोलो सर अगर चाहते एक पीआई फाइल करके बच्चा लोगों को सोल्यूशन कर देते, मैं जाके सर का लिए वोट मांगता, करे बताइए, नहीं कराए। रोड के लिए एक पीआई डाल देता, बताइए। इलेक्शन नहीं हो रहा था पंचायती राज इलेक्शन का, 3 साल भी 2-3 साल बाद हुआ है, सर एक डाल देता पीआईएल की, हाईकोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, पंचायती राज इलेक्शन 6 महीने से ज़्यादा डिले नहीं कर सकता है। अगर डिले कर, अगर पीआईएल डाल देता ना, हो जाता। मैंने कितना पॉलिटिशियन को बोला था, नहीं कराए। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर एक साल में ये जो नेताओं का नाम लिया आपने, हाँ हाँ बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी, हाँ अगर ये जमीनी स्तर पे काम करना शुरू कर दे हाँ और दिल से काम करे, हाँ, तो क्या आप इनको सपोर्ट करोगे? जरूर करेंगे, करके दिखा, कोई एक रिजल्ट तो ला के दिखाए ना। आप बोल, देखो ये काम मैं आपको बता रहा हूँ, ये वही तो मैं बोल रहा हूँ, आदमी को भी ऐसा सपोर्ट करना चाहिए। हम तो यही सीधा आदमी है, हम करेंगे नहीं। आप बताओ, एक नेता एक करके दिखाए एक चीज़। अंडमान में जो इन्फ्लेशन है, हाइपर इन्फ्लेशन वेजिटेबल का, आप कल एक पीआईएल डाले और इसेंशियल कमोडिटी में लाए, जो फ्रूट एंड वेजिटेबल का रेट ज़्यादा है। आपको पता है बिना फ्रूट एंड वेजिटेबल का आपका हेल्थ को इम्पैक्ट कर रहा है, गरीबों का इम्पैक्ट कर रहा है। और करे कि एनिको का पहले वेजिटेबल शॉप हुआ करता था, वो शॉप ओपन करे, प्राइस को कंट्रोल करे, मैं उसके साथ हूँ, ठीक है, बताइए। मतलब मैं इतना समझ गया, किसी से कोई दोस्ती यारी मोहब्बत नहीं नहीं, सपोर्ट करूं, नहीं, जो अच्छा काम करे, जो अच्छा काम- कांग्रेस हो, बीजेपी हो, इंडिपेंडेंट हो, हाँ। आप खुली तौर पे अपना समर्थन उसको फिर पर नहीं, ऐसा नहीं कि वो इलेक्शन से 6 महीना पहले आप शुरू कर दिए नेता ये चक्कर में, वोट पाने का चक्कर में, सब उस तरह नहीं। आपको दिल से इंटेंशन होना चाहिए, ऐसा नहीं, दिखावा नहीं, दिखावा अलग होता है, इंटेंशन सही होना चाहिए। वो आपने शुरू में जैसे बताया, सोशल वर्क करना है तो फिर पॉलिटिशियन वाला हुआ, तो हमारे फिर दिमाग में पॉलिटिशियन करने फिर चाहिए। मनोज जी, आखिरी एक ही सवाल के साथ हम अपनी बात को रोकना चाहेंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह से 2 दिन के बाद जाने के बाद मनोज पॉल का सबसे बड़ा कदम क्या होने वाला है, अपने एग्जाम के अलावा? मैंने वही बोल रहा हूँ, 1-2 दिन में एक वीडियो आ जाएगा, और मैंने आर्टिकल वगैरह लिखता रहता हूँ ऐसी, बिल्कुल। ये पोस्ट ऑफिस मेरा घर का बगल में है, मेरा 2-4 मिनट का टाइम है, ठीक है। मैं बहुत जल्दी लिख देता हूँ, और पॉइंट वाइज वगैरह भर के यहाँ वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेके जल्दी कर लेता हूँ। तो मैं ये अंडमान के लिए स्पेंड करता हूँ अपना टाइम, ठीक है। जो भी बोले, मैंने आर्टिकल बहुत है मेरे पास, 200-300 आर्टिकल होगा शायद अंदर में, अभी भी पढ़ा हुआ है। तो अभी तो पढ़ने का टाइम डिपार्टमेंट के ऊपर आरटीआई फाइल करने वाले नहीं, वो है, वो बहुत सारा मैटर है, मैं आपको बता दूंगा। आरटीआई और वीडियोस, एडमिनिस्ट्रेशन आरटीआई का जवाब दे और पब्लिक वीडियो का इंतजार हाँ, करे। बस आप देखते रहो ये अंडमान में। आपका बड़ा कदम होने वाला है। नहीं, वो है, आप कुरान को इनका बताऊंगा ना, आपको बताऊंगा, दिमाग पड़ जाएगा, क्योंकि वो कैलकुलेशन है, कैलकुलेटर लेके बैठना पड़ेगा, कितना का घपला किया है। मैंने जो हिसाब करा 5 साल उसका पास था, क्योंकि देखो मेरे को क्या है, मेरे को बहुत सारा आदमी से पूछना ही पड़ता है, जो कुरान में एक्चुअली जॉब कर रहा था, क्या सिस्टम है, क्या है, कहाँ से लाया, तो ये सब पूरा हम कलेक्ट कर रहे हैं, एक साथ करके आदमी को देंगे, बस ये, ठीक है। ठीक है मनोज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतना समय देने के लिए, इतना वक्त हमें देने के लिए, और दर्शकों से रूबरू होने के लिए। हम उम्मीद करते हैं दर्शकों को उनका हर टेढ़े तीखे सवालों के जवाब भी मिल गए होंगे, और आपको देखने का मौका भी मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, थैंक यू, बहुत सारा क्वेश्चन था। चलिए।